ओके, सो हम सीधे वचन में जाएंगे और हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब, इसका 6वां अध्याय और 1 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर वह बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्यकर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चले गया। मेरे प्रियो, आइए हम इस वचन में से आज कुछ बातों को देखने के लिए जाएंगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है हमें इन बातों से, इन वचनों से कुछ बातों को सिखाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि वचन जो है वो परमेश्वर का वचन है। कार्य जो है परमेश्वर को करना है और पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 इकट्ठे मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर हूँ। और हमने हमारे बीच में परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर हाजिर है। हमने उसके सामने हमारी प्रार्थना को, विनती को रखा है कि पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए। आज मैं आपको नहीं सिखाऊंगी, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। वचन परमेश्वर का है और परमेश्वर का वचन कभी भी विफल होकर नहीं आता, वो फल को लेके आता है। और मुझे इस वचन पे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन जो है फल को लाएगा। अभी हम चलते हैं, जो इस वचन को हमने पढ़ा है मेरे प्रियो, हमने जो पढ़ा है इसमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो थे वे यीशु, एक बड़ी भीड़ जो थी यीशु के पीछे होली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह करता था उसे देखने के लिए। अभी मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जहां भी जाते थे बड़ी भीड़ उनके पीछे आती थी। कभी भी 2 या 3 लोग, 10 या 12 लोग, 20 या 25 लोग ऐसे नहीं होते थे, बड़ी भीड़ उनके पीछे होती थी। और उस वक्त ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, और ना ही कुछ मैसेज देने के लिए वे था कि आज प्रभु यीशु मसीह 6 बजे झील के किनारे पे सभा को लेंगे, या रात को
पहाड़ पर लेंगे या फिर दोपहर 3 बजे जो है वो जंगल में प्रेयर रहेगी, ऐसा बताने के लिए कोई नहीं होता था। लेकिन जो यीशु मसीह कार्य करते थे, जो चमत्कार होते थे, जिस प्रकार लोग बीमारी से चंगे हो जाते थे, उसे देखकर हर जगह उनकी चर्चा होती थी और लोग ढूंढते थे यीशु मसीह कहाँ है, यीशु मसीह कहाँ है। वे हर बार चाहते थे कि वे यीशु मसीह के पीछे हो ले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे होली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। मेरे प्रियो, जो भी कार्य प्रभु यीशु मसीह यहाँ करते थे वो देखने के लिए लोग उनके पीछे होते थे। अभी लोग जो है अलग अलग प्रकार के, यीशु मसीह के पीछे आने वाले लोग जो थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें चंगाई चाहिए थी, उनकी जो बीमारियां थी उसमें से वो चंगे होने चाहते थे। कुछ लोग उनके पीछे आते थे कि यीशु मसीह जो है वचन को, परमेश्वर के राज्य की बातों को बताते हैं और उन राज्य की बातों को सुनने के लिए वे उसके पीछे आते थे। कोई लोग ऐसे थे जिन्हें पता था यीशु मसीह सिर्फ आत्मिक भोजन ही नहीं, शरीर का भोजन भी खिलाते हैं, इसीलिए भी कुछ लोग उनके पीछे आते थे। अगर आप बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी होती है तो वहां भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बीमार लोग आ जाते हैं, है ना, जिनको चंगाई की जरूरत होती है और वो आते हैं कि ये प्रभु का दास मेरे लिए प्रेयर करेगा, हाथ रखेगा, तेल लगाएगा, पानी लगाएगा, जो भी करेगा और मैं चंगाई को पाऊंगा। कोई बोलते हैं नहीं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और कोई लोग कैसे होते पता है, उनको ये पता होता है कि वहाँ कुछ अच्छे अच्छे लड़के आ जाएंगे, कुछ लड़कियां आ जाएंगी, तो हम हमारे घर के जो लड़का है उसके लिए लड़की को ढूंढ पाएंगे। हमारे घर में लड़की है जो शादी के लिए अभी रेडी है, तो उसके लिए हमें कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। इसलिए भी कोई लोग आते हैं। कोई लोग इसलिए आते हैं कि जो मीटिंग्स होती है ना, तो बहुत सारे मीटिंग्स में क्या होता है कि लोग बहुत सारे सपोर्ट्स को करते हैं, फिर एक टाइम का भोजन भी वहां रखा जाता है। 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, कुछ तो रजिस्ट्रेशन रखते हैं। हमारे अकोला में ऐसे करते हैं, शायद आपकी इधर नहीं करते होंगे। और फिर सुबह का नाश्ता या दोपहर का खाना और शाम का नाश्ता ऐसा दिया जाता है। तो चलो, खाने पीने की भी व्यवस्था हो जाएगी, फिर चेंज भी हो जाएगा, फिर परमेश्वर का वचन भी सुनने को मिल जाएगा। इस प्रकार बहुत बार भीड़ आ जाती है मेरे प्रियो। और यीशु मसीह जो है उससे पता था ये भीड़ किस लिए आ रही है। ये भीड़ जो है सिर्फ शारीरिक भोजन के लिए नहीं आ रही है, आत्मिक भोजन के लिए भी आ रही है। किसी किसी को मानसिक भोजन की जरूरत है, वचन की जरूरत है, इसलिए भी आ रहे हैं। नीडी पर्सन मेरे पास आ रहे हैं और मैं तो उन्हें चंगा कर दूंगा, मैं तो उन्हें वचन का भी भोजन दे दूंगा, लेकिन शरीर के भोजन का क्या? हमारा परमेश्वर जो है हमसे प्यार करता है मेरे प्रियो। हम हमारे बच्चों से प्यार करते हैं। सिर्फ बच्चों को दिन भर पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो ऐसे ही करते हैं क्या? नहीं, हम उनको खाने के लिए क्या पसंद है वो चीज देखते हैं, है ना, उनके पसंद का खाना बनाएंगे, उनके पसंद की चीज को लाएंगे और हम उनके हर बातों को, हर जरूरत को देखते हैं। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत को देखता है। और यीशु मसीह ने इस भीड़ की एक मुख्य जरूरत जो है उसको भी देखा और उसने 5वां अध्याय, सॉरी 5 वचन को हम पढ़ेंगे। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा। किससे कहा? उसका एक चेला, एक शिष्य फिलिप्पुस जो उसके पास था, उससे कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए? मेरे प्रियो, अभी ये प्रश्न जो पूछा गया है, आगे अगर हम पढ़ते 6 में भी, उसने ये बात उसे परखने के लिए कही। ये जो प्रश्न यीशु मसीह ने रखा, यीशु मसीह के पास इसका आंसर नहीं था इसलिए रखा नहीं। इस प्रश्न को क्यों रखा? तो वो फिलिप्पुस को परखने के लिए रखा। फिर आगे अगर हम पढ़ते तो वो जो कुछ भी करने वाला था, यीशु मसीह को पता था कि अभी मैं इस चमत्कार को करने जा रहा हूं। उसे ये भी पता था कि लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे, वचन सुनने के लिए, चमत्कार को देखने के लिए, चंगाई को देखने के लिए, खाना खाने के लिए
और कुछ लोग तो ऐसे थे यीशु मसीह की गलतियों को ढूंढने के लिए आए थे, वचन के बारे में ये कुछ गलत सिखाते हैं क्या, कुछ गलत बोलते हैं क्या। और हर बार यीशु मसीह को क्या किया जाता था, एक हमेशा उसकी गलतियों को ढूंढने की कोशिश की जाती थी, या किसी बात में वो फंस जाए, इस बातों की कोशिश कुछ लोग, कुछ धार्मिक लोग करते थे। और ऐसा ही होता है, बहुत बार लोग वचन सुनने के लिए इसलिए आते हैं कि वो उनमें की कमियां ढूंढे। इनके वचन का स्टडी कहाँ तक है, इनको वचन का नॉलेज कहाँ तक है, इन बातों को ढूंढने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। और यीशु ने ये जो प्रश्न रखा था, यीशु मसीह ने यह प्रश्न इसलिए रखा था कि वो फिलिप्पुस को परखना चाहते थे, उसके विश्वास को वो परखना चाहते थे। और उसका विश्वास कौन सा, आज तक फिलिप्पुस ने बहुत सारे जो चमत्कार थे उसको देखा था। उसने देखा था किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अंधों को आंखें देते हैं, किस प्रकार बरतलमय को आंखें मिल गई, किस प्रकार कुष्ठ रोगी जो थे वो अच्छे हो गए, लेपर्स जो थे वो अच्छे हो गए, किस प्रकार वो लहू बहने की तकलीफ जिस स्त्री को थी वो चंगाई को पा लिया उसने। और बहुत सारे चमत्कार उसने देखे थे। और अभी यीशु मसीह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में उसके दिल में कितना विश्वास है, इस बात को परखना चाहते थे। और मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। बहुत बार कुछ समस्याएं हमारे सामने आती है, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को उसका सॉल्यूशन पता होता है। प्रभु यीशु मसीह उस बात में से, उस प्रॉब्लम में से हमें निकालने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन वो हमारे विश्वास को परखना चाहते हैं। हमने हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम में से, बहुत सारी समस्याओं में से परमेश्वर ने हमें निकाला, बहुत अद्भुत रीति से। कोई मार्ग नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें उन तकलीफों में से, उन प्रॉब्लम में से, उन बीमारियों में से परमेश्वर ने हमें निकाला होता है। लेकिन फिर भी जब छोटी सी एक समस्या आ जाती है, तो क्या हम परमेश्वर पर विश्वास रख रहे हैं? इसे परखने के लिए परमेश्वर को समस्याओं को हमारे जीवन में लाते। समस्याएं जो होती है वो हमें विश्वास में बढ़ाने के लिए होती है। समस्याएं हमारे जीवन में, परीक्षाएं हमारे जीवन में, प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में हमारे विश्वास को परखने के लिए आती है। अगर आप यहाँ बैठे हुए किसी समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो आज ये वचन आपके लिए मेरे प्रियो। आज परमेश्वर ने जो समस्या लाई, जो समस्या आपके जीवन में आई है, उसका सॉल्यूशन कहीं भी नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे यीशु मसीह के पास है। हर प्रश्न का उत्तर यीशु मसीह है। यीशु मसीह ऐसे परमेश्वर है जिसके लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। हर एक बात उसके लिए पॉसिबल है। उसके पास इम्पॉसिबल ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज है भी नहीं, उसे वो बना सकता है, उसे वो कर सकता है, उसे वो ला सकता है उसके शब्द के द्वारा। आपके जीवन में अगर कुछ समस्याएं है, तो वो आपके विश्वास को परखने के लिए। हम अगर पुराने नियम में देखते हैं कि मूसा के साथ जो लोग थे, हर बार हर प्रॉब्लम में से वो बाहर निकलते थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका ये था कि फिरौन और उसकी सेना, जब वो आगे जा रहे थे तो सामने जो रेड जो सी था वो था, समंदर था, और पीछे में फिरौन और उसकी सेना जो उन्हें पकड़ने के लिए आई थी। बड़ी समस्या में वो फंस चुकी थी और कोई सॉल्यूशन नहीं था उनके पास मरने के सिवाय। लेकिन वहां परमेश्वर ने एक अद्भुत काम को किया और समुद्र को दो भाग कर दिया। सिर्फ दो भाग नहीं किया मेरे प्रियो, उस भूमि को सूखी भूमि बना दिया। अगर अभी हमारे यहाँ बारिश आती है, अभी बारिश चल रही है, तो पूरी जो जमीन है वो गीली हो जाती है, और सूखने के लिए जब तक सूरज अच्छी रीति से रोशनी नहीं देता और अच्छा टेम्परेचर नहीं होता, तब तक ये जमीन नहीं सूखती। लेकिन परमेश्वर ने इतना बड़ा काम वहां किया था कि इतना बड़ा समुद्र जो सी जो था, समंदर जो था, वो दो भाग हो गया, और पूरी जो भूमि थी, पूरी जो जमीन थी, वो सूख चुकी थी। और उस सूखी भूमि से ये लोग इतने बड़े समुद्र को पार कर चुके। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने समुंदर को देखा होगा। और जब हम हमारे कॉलेज ट्रिप को लेकर हम केरला गए, और हमने
वो फर्स्ट टाइम उस वक्त क्या वहां का समंदर देखा था। मुंबई का तो, बॉम्बे का जो है मुंबई का, वो तो हमने देखा था, लेकिन वहां फिर हमने बोटिंग की। और उस जो बोटिंग करके ले जाने वाला बोट वाला जो आदमी था, उसने हमें समुद्र के बहुत अंदर लेके गया और वहां उस बोट को खड़े कर दिया और बोट रुक गई और हम डर गए। वो चाहता था कि हम पूरे समुद्र को देख सके, लेकिन हम इतने डर गए कि बाप रे, अभी हमें तैरना नहीं आता और हम समुद्र के बीच में हैं और अभी तो ये बोट नहीं चल रही है और अभी हम डूब जाएंगे। और इतना डर उस वक्त हमारे दिल में था, मौत हमें ऐसे लगने लगा कि बस अभी हमें इस पानी में डूब जाना है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फिर से उस बोट को स्टार्ट किया, टर्न किया और हमें वापस सी शोर पर लेके आए, किनारे पे लेके आए। तो मेरे प्रियो, ये जो लोग थे, इनके सामने मृत्यु था और इस समुन्दर के बीच में से उनको जाना था और ये पानी दोनों बाजू में एक दीवार की तरह खड़ा हो गया था और वो बीच में से जा रहे थे। और मेरे जैसे लोग होंगे वहां, कुछ वो बोलते होंगे, बाप रे, ये दीवार अगर गिर गई तो पूरा पानी फिर से आ जाएगा और मैं ये पानी में डूब के मर जाऊंगी, है ना। डर आता है, नेचुरल है, हम इंसान हैं और हमारे दिल में ऐसा डर आ सकता है। उन लोगों के दिल में भी डर आया होगा और आने के बाद में भी क्या हो गया, ये लोग चलते रहे और एक समय आ गया कि वो उस समुंदर से पार हो गए और फिर उनको खुशी हो गई, अरे हम तो इतने बड़े समुंदर में से आ गए और पता नहीं कैसे समुंदर दो भाग हो गया और जो जमीन थी वो भी सूखी हो गई, हमारे पैर को तो ना ही मिट्टी लगी, गीली मिट्टी जो होती है ना वो भी नहीं लगी और हम तो आराम से बाहर आ गए। और जो दीवार थी वो भी नहीं गिरी, पानी तो हम जब तक बाहर नहीं आए फिर से जगह पे नहीं आया। लेकिन जब फिरौन के लोग आने लगे, फिरौन आने लगा, तब वो पानी फिर से अपनी जगह आ गया और पूरा उसका राजा और उसके सारे सैन्य जो थे वो सब पानी में डूब के मर गए। कितना बड़ा चमत्कार। अभी साइंस भी बोलता है कि ऐसी बड़ी तूफान, बड़ी हवा चली और उसके कारण ये समुद्र दो भाग हो गया। कुछ भी होगा, लेकिन परमेश्वर ने उस हवा को उस वक्त बहने दिया और उस समुद्र को दो भाग कर दिया। इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद भी जब ये लोग आगे चले जाते हैं तो ये क्या करते हैं, परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। ये पानी के लिए रोते हैं, ये खाने के लिए रोते हैं, ये मटन मच्छी के लिए रोते हैं और परमेश्वर हमें ये चीजें देगा, नहीं दे रहा है। हम तो, हमें यहाँ मरने के लिए लाया क्या, मिस्र में हमारे लिए कब्र नहीं थे क्या। कितनी कितनी बुरी रीति से उस मूसा के साथ ये लोग झगड़ा करते हैं, मरमरिंग करते, कुरकुर कुरकुर मरमर करने लगते हैं। और ये सारी बातें क्या दिखाती है, परमेश्वर के प्रति उनके दिल में कोई विश्वास नहीं था। और इस विश्वास को परमेश्वर यीशु मसीह फिलिप्पुस के जीवन में परखना चाहते थे कि इसने मेरे साथ रहकर इतने दिनों से इतने सारे जो चमत्कार है, चिन्ह है, इनको देखा, मेरे सामर्थ को इसने देखा, लेकिन क्या फिर अभी भी ये मुझ पे विश्वास करता है? क्या अभी भी ये मुझ पर विश्वास रखता है? क्या ये सोचता है कि इतनी सारी भीड़ को मैं खाना खिला सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ? इस प्रकार इसके जीवन में विश्वास है क्या? ये ढूंढने के लिए, ये परखने के लिए यीशु मसीह ने इस वक्त इस सवाल को उसके पास रखा। वो सवाल जो था वो क्या था, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए? और उसे पता था यीशु मसीह को, अगर मैं बोलूं कि रोटी लाओ तो ये बोलेंगे नहीं, बाजार जाना पड़ेगा, मोल ही लाना पड़ेगा, है ना। उस वक्त तो होटल वोटल कुछ नहीं थे, तो हमें सिटी में जाना पड़ेगा, अभी तो हम पहाड़ पर है और वहां से मोल लाना पड़ेगा। और ये सब बातें उससे परखने के लिए करने के बाद अभी मेरे प्रियो फिलिप्पुस का आंसर देखो। फिलिप्पुस, ये जो आदमी है, ये जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का शिष्य है, ये क्या आंसर देता है? वो कहता है 200 दिनार की रोटियां भी उनके लिए पूरी न होगी। यीशु मसीह का सवाल था कि रोटी मोल कैसे लाए, कहाँ से लाए, है ना। मोल वो सवाल ये था, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए? और यानी यीशु मसीह कह रहे थे कि पैसों से हमें लाना पड़ेगा। और इसका आंसर भी वैसा ही है। आंसर क्या है?
200 दिनार की रोटियां भी उनके लिए पूरी न होगी। 200 दिनार, अभी वहां की एक दिन की जो भी मजदूरी होती थी वो 1 दिनार होती थी, यानी 200 दिनों की मजदूरी। अभी 200 दिन यानी कितने महीने हो जाएंगे? कम से कम 8 महीनों से ज्यादा, है ना। 180 दिनों से ज्यादा, यानी 6 महीने से ज्यादा की अगर हम हमारी जो भी मजदूरी है ना, जो भी इनकम है उतना भी लगा देंगे तो भी क्या होगा, वो पूरी ना होगी। यानी ये एक इकोनॉमिस्ट था आई थिंक वो इकोनॉमिकली उसने फास्ट सोच लिया, पैसों के बारे में एकदम से उसने हिसाब कर लिया कि कैसे हो सकता है, कितना पैसा लगेगा, है ना। और उसने एकदम से इस आंसर को दे दिया। हमें पता है यहूदा जो था, यहूदा इस्करियोत, वो ट्रेजरर था, उसके पास हमेशा यीशु मसीह के सेवकाई में आने वाला पैसा वहां रहता था। हमें बहुत बार लगता है कि यीशु मसीह के पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो थे उनके पास बहुत पैसा था। उनकी सेवकाई के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे धन को भेजा करते थे और बहुत सारा धन वहां मिलता था। और इस धन के द्वारा यीशु मसीह जो है सेवकाई करते थे और सेवकाई में जो भी जरूरत आती थी उसे फुलफिल करते थे। गरीबों को हेल्प करना है, अनाथों को, विधवाओं को हेल्प करना है, सब यीशु मसीह की सेवकाई के द्वारा होता था। हम ऐसे सेवकाई करना चाहिए कि हम लोगों को गिफ्ट दे सके, लोगों को हेल्प कर सके, लोगों को उनकी इकोनॉमिकल जरूरत भी उनकी हम पूरी कर सके। ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा कि भाई हमारे पास खाने के लिए नहीं, और हम उनके लिए प्रेयर करेंगे, प्रभु इन्हें ब्लेस करे, इन्हें अच्छा करे, और फिर उनके पास खाने के लिए नहीं और प्रभु इन्हें पेट भर खाने के लिए दे। कौन देगा? हमें देना है। और यीशु मसीह की सेवकाई ऐसी थी, वो ये नहीं बोलता था कि मैं आपको ब्लेस करता हूँ, आप घर जाओ पेट भर के खाओ, बस मेरे लिए दे दो, नहीं। और यीशु मसीह ने क्या किया, इस फिलिप्पुस के सामने क्वेश्चन करो था और फिलिप्पुस ने एक व्यवहार के वे से आंसर दिया और उसने एक सॉल्यूशन दिया कि भाई इतने इतने 200 दिनार हमको पैसे लगेंगे तो भी वो कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद अगर हम आगे पढ़ते हैं तो 8वां वचन, उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक छोटा लड़का है। देखो अभी अंद्रियास एक दूसरा दास, दूसरा शिष्य यहाँ है जो पतरस का भाई है और उसके पास एक सॉल्यूशन है। सवाल रखा था फिलिप्पुस के पास, फिलिप्पुस ने एक सॉल्यूशन रखा, फिर दूसरा सॉल्यूशन इस अंद्रियास ने रखा। और अंद्रियास का सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो सबको शायद हंसी आ जाएगी। अंद्रियास ने क्या बोला, यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़का है, उसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां। अभी देखो यहाँ 200 दिनार की रोटियां, अगर 200 दिनार खर्च कर कर भी भोजन लाते तो वो पूरा नहीं हो सकता। और ये ब्रदर एंड्रियास, ब्रदर एंड्रू क्या आंसर दे रहे हैं, यहाँ एक छोटा बेटा है, एक छोटा लड़का है और उसके पास क्या है, 5 रोटियां और 2 मछलियां है। सोचो अभी यहाँ जरूरत है 200 दिनार से भी ज्यादा पैसों की जरूरत है। और हमारे ब्रदर एंड्रू बता रहे हैं, अंद्रियास बता रहे हैं कि हमारे पास रोटियां और मछलियां हैं। कैसे कैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले उसके चेले देखो कैसे थे। एक तो इकोनॉमिस्ट था, फट 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 ये कितना पैसा लगेगा हिसाब कर दिया। दूसरा रियलिस्टिक था, रियली हमारे पास इतना है। एक इकोनॉमिस्ट बोल सकते हैं, एक रियलिस्टिक बोल सकते, और उसने रियल सिचुएशन को यीशु मसीह के साथ रखा। अभी इस अंद्रियास भाई को अगर हम देखें तो एक प्रॉब्लम सॉल्वर वो था, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का वो था। यीशु मसीह के पास कुछ प्रॉब्लम आ गया है, उसने उस प्रॉब्लम को मंडली के सामने, शिष्यों के सामने रखा है, और इस भाई ने क्या किया, जो
सॉल्यूशन उसके पास था। वो सॉल्यूशन सही है गलत है पता नहीं, लेकिन मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मेरे पास सॉल्यूशन ये है कि मेरे पास एक छोटा लड़का है। अरे भाई छोटा लड़का है वो क्या करेगा, यहाँ बड़े बड़े लोग चाहिए, हमें पैसे वाले लोग चाहिए जो हमको डॉलर्स दे देंगे, वो 10 लाख 5 लाख और 10,000 देंगे, ऐसे लोग हमें चाहिए। और तू बोल रहा है छोटा बेटा है हमारे पास। और बेटे के पास भी क्या है, तो बेटे के पास क्या है, 5 रोटियां और 2 मछलियां। भीड़ इतनी बड़ी है, जिस भीड़ को जो हमारे फिलिपूस भाई बता रहे हैं कि 200 दिनार की रोटियां भी कम पड़ सकती है, 200 दिनार भी कम पड़ सकते हैं, और आप बोल रहे हैं कि हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। रियलिस्टिक वे, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का ये आदमी था। और उसने क्या किया कि ये बातें यीशु मसीह के सामने रखी। दूसरी बात, ये जो ब्रदर एंड्रू थे, इनके पास पब्लिक रिलेशनशिप जो था, ये एक इनके पास अच्छा स्वभाव था। पब्लिक के साथ उनके कॉन्टैक्ट्स थे, लोगों के साथ। जब भीड़ आई तो वो शायद उस भीड़ को ठीक से बिठा रहे होंगे। हाँ आप यहाँ बैठो आप बैठो, और जो हाइट से कम है उनको बोल रहे होंगे आगे बैठो, क्योंकि आपको यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। शायद जो बीमार लोग हैं उनको वो सामने लेके आते होंगे कि यीशु मसीह उनको हाथ रख के चंगाई को देंगे। और फिर वो लोगों के पास जाके पूछते होंगे आपका कुछ प्रॉब्लम है क्या, हाँ हाँ हमारे साथ कोई बीमार व्यक्ति है, ठीक है मैं यीशु मसीह के साथ आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। इस प्रकार पब्लिक के साथ रिलेशनशिप उनके थे। और इस रिलेशनशिप में ये बच्चा इनको मिल गया। और वो बच्चे को बोला होगा कि बेटा तुम अकेले आए हो, तुम्हारे साथ मम्मी पापा नहीं दिख रहे। तो शायद उसने बोला होगा कि नहीं मेरे तो पापा है नहीं, मम्मी जो है वो अकेली है, वो घर पर है। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मुझे वचन सुनने के लिए, ऐसा हो सकता है वचन सुनने के लिए जाना है और मम्मी ने मुझे भेजा। और पता, और फिर वो बच्चे के साथ एकदम घुल मिल गया होगा। और उस बच्चे ने बोला होगा कि अंकल अंकल आपको पता है क्या, मैं ऐसे आया ऐसा हुआ। और फिर उन्होंने पूछा होगा आपके पास क्या है ये, तो उसने बोला मेरे पास मम्मी ने टिफिन दिया है, और टिफिन में ये मछलियां और ये रोटियां भी दी है। देखो इस छोटे बच्चे के साथ ब्रदर एंड्रू इतने घुल मिल गए, इतना एक दूसरे के साथ रिलेशन मेंटेन कर लिए कि इस बच्चे ने अपने पास क्या है, और स्पेशली खाने की चीज भी बता दी। छोटे बच्चे आपको सब बता देंगे लेकिन खाने की चीज नहीं बताएंगे। और वो भी वो उनकी जो स्पेशल है ना फेवरेट चीज होगी, वो शायद आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बड़े लोग जो है, ये जो क्या बोलेंगे निवाला है ना, वो बड़ा ले लेंगे और मेरा सब खत्म हो जाएगा। और नहीं, मैं मेरी खाने की चीज, वो फेवरेट चीज है मम्मी ने मुझे दी है, खाने की चीज मैं नहीं दूंगा। मैं आपके साथ खेलूंगा बातचीत करूंगा लेकिन खाने की चीज नहीं दूंगा। लेकिन इस भाई के रिलेशन इतने अच्छे थे कि बच्चे ने सारा बता दिया। और इस प्रकार ये भाई एंड्रू थे। आज मैं आपको इस स्टोरी को इसलिए बता रही हूँ कि जब हम सेवकाई में है, जब हम परमेश्वर की कलीसिया में है, हमें कुछ चीजें जो है इस भाई अंद्रियास की जैसे होनी चाहिए। हम पब्लिक के साथ एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। और आप बोलेंगे ये छोटे बच्चों के साथ जाके कहाँ मिलेंगे। अंद्रियास छोटे बच्चे के साथ मिल गया, उसके साथ उसने बातचीत की। मेरे प्रियो, शायद मंडली में छोटे बच्चे हो सकते हैं, वचन में वो छोटे हो सकते, वो आयु में छोटे हो सकते हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आती है, वो पैसों से छोटी हो सकती है, वो एज से छोटी हो सकती है, वो ज्ञान और बुद्धि से छोटी हो सकती है, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे महत्व दिया जाना चाहिए। और एंद्रियास ने ये काम किया, इस छोटे बच्चे को महत्व दिया। यीशु मसीह ने भी अपने सेवकाई में सिर्फ बड़े बड़े लोगों को वैल्यू दी क्या? नहीं, उसने सबको वैल्यू दी। उसने लेडीज को वैल्यू दी, उसने कुष्ठ रोग जो लेपर्स थे उनको भी वैल्यू दी, जो पैरालिटिक थे, जो किसी के काम के नहीं, जो 17 साल 18 साल 38 साल जो बेड पर पड़े हैं, जिससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, उनको भी यीशु मसीह ने वैल्यू दी। और यीशु मसीह ने अपने सेवकाई में बच्चों को बोला कि इनको मेरे पास
आने दो। एक समय ऐसा था कि बच्चों को ये शिष्य लोग जो थे बोल रहे थे कि नहीं, इनको यहाँ से हकाल दो, क्योंकि बच्चे लोग जो है बहुत बार हम देखते हैं कि इधर उधर आते जाते हैं, आवाज करते हैं, वचन को सुनने में प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, और इसलिए उन्होंने बोला था इन बच्चों को हकाल देंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, बच्चों को भी पास में लिया और उनको गोद में लिया और उन्हें हाथ रखकर आशीष दी। और ये जो है, ये जो यीशु मसीह के सेवकाई की जो स्टाइल थे, एंड्रू ब्रदर ने एकदम से पकड़ ली और अपने से आयु में छोटे इस लड़के को भी इम्पोर्टेंस दे दिया। मेरे प्रियो, हमारे साथ सेवकाई में, हमारे घर में, हमारे मंडली में, हमारी कलीसिया में अगर हमारे से एज से कम लोग हैं, फिर भी यीशु मसीह उन्हें इस्तेमाल में ला सकता है। उन्हें हमें वैल्यू देनी चाहिए। वचन में कम होंगे, शायद पैसे से कम होंगे, शायद बुद्धि ज्ञान से कम होंगे, परमेश्वर के वचन से भी वो कम होंगे, लेकिन उन्हें हमें वैल्यू देना है। जब तक हम छोटे बच्चों के समान नहीं होते, यीशु मसीह कहते हैं हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। इसलिए छोटा बनना इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि हम छोटे ही बने रहे, हमें बढ़ना है, वचन में बढ़ना है और आत्मिक बातों में बढ़ना है, ये बात ठीक है। लेकिन पब्लिक रिलेशन जो है इस एंड्रू ब्रदर के पास थी। फिर रियलिस्टिक एक व्यक्ति था, जो भी उसके पास रियल सिचुएशन थी वो उसने यीशु मसीह के पास रखी, और सॉल्यूशन जो उसके पास था, उसे विश्वास था कि ये 5 रोटियां 2 मछलियां बहुत कम है, लेकिन यीशु मसीह इससे कुछ भी कर सकते हैं। विश्वास तो परख रहे थे फिलिप्पुस का। फिलिप्पुस ने बता दिया कि इतने इतने पैसे लगेंगे, अभी आप ऐसा कीजिए, अपने भाई यहूदा जो है ना, जुड़ा यहूदा, उसको बुलाइए और उसके पास जो भी बैलेंस पैसा है उसमें से पैसे दीजिए, मैं जाके लेके आता हूँ। क्योंकि सवाल यही था कि हम कहाँ से रोटी मोल लाए, है ना, किस होटल में से जाए, 5 स्टार होटल में से खाना लाए, सादे होटल में से खाना लाए, कहाँ से लाए, मेस में से खाना लाए, ये सवाल था। और उसके पास जवाब क्या था, 200 दिनार एटलीस्ट लगेंगे, वो तो कम पड़ जाएंगे लेकिन एटलीस्ट हम 200 दिनार में कुछ तो कर सकते हैं। ये उसका विश्वास था, पैसे पर विश्वास। लेकिन एंड्रू ब्रदर का विश्वास जो था, वो जो भी मेरे पास है उसमें यीशु मसीह ब्लेसिंग देकर इन सारी जो जरूरत को है पूरा कर सकते हैं, ये उसका विश्वास था। आप बोलेंगे जैसे अगर मुझे कुछ चीज करना है, 10 लाख की जरूरत है और मेरा बेटा आएगा, मम्मी मम्मी मेरे पास 100 रुपए है, आप इससे काम करें, तो मैं तो हंसूंगी, है ना, कि मुझे 10 लाख की जरूरत है और ये बेटा जो है 100 रुपए लेके आ रहा है, बोलता है ये काम करो। इसी प्रकार एंड्रू ब्रदर ने किया कि जरूरत है 200 दिनार की और वो लेके आते हैं 2 मछली और 5 रोटियों की। लेकिन सिर्फ इतना ही लेके नहीं आते हैं, उनके पीछे उनका बड़ा विश्वास है, और वो विश्वास यह है कि यीशु मसीह इन इन चीजों से इन सबों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं इस छोटे बच्चे की तरफ। ये छोटा लड़का क्या करता है, ये लड़का छोटा है, इसकी आयु कम है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। मेरे प्रियो, मैंने बताया कि बच्चे खाने की चीजों को नहीं देंगे, लेकिन इसने क्या किया, अपना बड़ा मन करके, जब एंड्रू ब्रदर ने उसे बोला होगा कि देखो ये सब लोगों को भूख लगी है, हमारे पास इतने पैसे नहीं, इतना समय नहीं कि हम जाके लाएंगे, आप आपकी ये जो रोटी और मछलियां हमें देंगे क्या। और इस बच्चे ने बोला, पहले सोचा होगा मम्मी ने तो मुझे दी है, मुझे भूख लगी है, दूं या ना दूं। फिर उसने सोचा होगा कि नहीं, यीशु मसीह को ये चाहिए और मुझे ये देना चाहिए। उसकी माताजी ने उसको सिखाया होगा कि हमारी हर चीज को हमने यीशु मसीह के पास समर्पित करना चाहिए, हमारे जीवन को यीशु मसीह के पास समर्पित करना चाहिए, परमेश्वर के लिए हम यूटिलाइज होना चाहिए। और इस बच्चे ने बड़ी खुशी से, बड़ा दिल करके, इसके पास जो उसका भोजन था वो दिया। और उसने ऐसा किया, क्या देखो, आप ऐसे कीजिए, 1 मछली और 1 रोटी एटलीस्ट मेरे लिए रख दीजिए, बाकी की आप लेके जाइए, एटलीस्ट मैं उतना खा के मेरा पेट शांत कर सकता हूँ। नहीं मेरे प्रियो, उसने पूरा का पूरा दे दिया, जितनी रोटियां जितनी मछलियां थी पूरा दे दिया।
ये बच्चा जो था देने वाला बच्चा था मेरे लिए, और वो रेडी था कि मैं परमेश्वर के द्वारा यूटिलाइज हो जाऊं, मेरी चीजें परमेश्वर के कार्य के लिए यूटिलाइज हो जाए। यीशु मसीह को इसकी जरूरत है तो मुझे इसे देना चाहिए। ये देने वाला बच्चा था, ये छोटा था, इसकी आयु छोटी थी, लेकिन इसका दिल बड़ा था, इसके विचार बड़े थे, इसका उसको बाबा विजन मेरे को बड़ा दे था दो, मेरे मेरे लिए। नाम से। और इसी प्रकार इस कैसे ऐसे छोटे करोगे? बच्चों की तरह हमारा इस छोटा बच्चा आज हमें सिखा रहा है। हम शायद आयु में बड़े होंगे, शायद हम 20 साल के, 30 साल के, 40, 50 साल, जितनी भी हमारी एज होगी, इस बच्चे से हम बड़े हैं। लेकिन क्या हमारी मेंटालिटी बड़ी हो चुकी है? क्या स्पिरिचुअलिटी में हम बड़े हो चुके हैं? क्या यीशु मसीह के लिए हमारा दिल, हमारा मन, हमारे सोच विचार हमने बड़े करे किए हैं कि आज भी हम बहुत क्या बोलते हैं, संकुचित विचार के, बहुत शॉर्ट माइंडेड है, नहीं ये मेरा है, ये मुझे ही होना चाहिए। कुछ लोग मुझे पता है जिन जो हमारे हमारे साइड से है, हमारे महाराष्ट्र से, बहुत कंजूस होते हैं हमारे महाराष्ट्र के लोग। आप लोग बड़े दिल वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लोग बहुत कंजूस होते हैं। और महाराष्ट्र में भी जो हमारे विदर्भ साइड के लोग हैं, है ना, बाकी बाकी तरफ के नहीं, बाकी तरफ के अच्छे हैं, लेकिन विदर्भ साइड के जो है वो बड़े कंजूस होते हैं, कोई चीज को देना नहीं चाहते। मेरे पास अगर कार है और हमें कहीं सेवकाई के लिए जाना है, तो मंडली बोलेंगे कि चलो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इतने सारे लोगों को जाने के लिए गाड़ी नहीं है, तो हम हायर करते हैं ना, भाड़े से गाड़ी लेते हैं। तो मेरा दिल इतना छोटा है कि मैं बोलूंगी मेरी कार मैं क्यों दूं, कोई भी कैसे भी बैठेगा, फिर कोई बच्चे रहेंगे वो खराब कर देंगे, और जो इतने सारे लोगों को क्यों मैं लेके जाऊं, मेरा पेट्रोल खर्चा करके लेके जाऊं। ऐसे छोटे दिल वाले हमारे विदर्भ के लोग होते हैं। आयु तो बड़ी है, वचन तो बहुत सीखे हैं, वचन तो उनके पास बहुत है, लेकिन देने वाला दिल नहीं, विचार जो है वो बहुत ही कम है। हम लोग रेडी नहीं होते कि परमेश्वर के लिए हमारा यूटिलाइजेशन हो, हमारे घर का यूटिलाइजेशन हो, हमारे पास मोबाइल है उसका यूटिलाइजेशन परमेश्वर की सेवकाई के लिए हो। हम लोगों को बताएं कि गुरुवार की सभा होती है, नए लोगों के लिए होती है, जिनको आज तक वचन नहीं पता चला, ऐसे मेरे फ्रेंड्स है, ऐसे मेरे रिलेटिव्स है, आए मैं इस मेरे फोन से उनको कॉल करूं, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजूं, उनसे बातचीत करो, उन्हें मैं रेडी करूं कि वो वचन सुनने के लिए आए। क्यों भाई, मेरा मेरा मोबाइल क्यों मैं खर्चा करूं, मेरा डाटा क्यों खर्चा करूं, मैं व्हाट्सएप से भेजूंगा तो मेरा डाटा खत्म हो जाएगा। नहीं, मेरी हर चीज परमेश्वर के कार्य के लिए यूटिलाइज होनी चाहिए, मेरी बुद्धि परमेश्वर के कार्य के लिए यूटिलाइज होनी चाहिए। शायद मैं एंड्रू ब्रदर की जैसे पब्लिक रिलेशंस कर सकती हूँ, तो मैं जाऊं मेरे फ्रेंड्स के पास, मुझ में ये स्वभाव नहीं है, मैं ज्यादा बात वचन बता सकती हूँ, लेकिन 10 लोग आ जाएंगे तो मैं उनके साथ फ्रेंडली बातचीत नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा शाय स्वभाव की हूँ। लेकिन शायद आप अच्छे बात करने वाले लोग हैं तो आप बात कर सकते हैं कि देखो मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम किया और परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम करता है। कोई आपके पड़ोसी है जो बीमार है, तो क्या हम आपके लिए प्रार्थना करें? हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आपको चंगाई दे सकता है, वो आपको हील कर सकता है। हमने हमारे शब्द को यूटिलाइज करना है परमेश्वर के कार्य के लिए। इस बच्चे ने अपने पास की खाने की चीज, पेट की चीज, दुनिया बोलती है कि सारा सवाल किसका है, पापी पेट का है, सब लोग पेट के लिए करते हैं। ये बच्चा जो था इसने अपनी पेट की चीज दे दी। हम नौकरी करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, पेट के लिए करते हैं, लेकिन ये पेट की इंपॉर्टेंट चीज जो दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, पेट ही उनका परमेश्वर है, इस चीज को इस बच्चे ने यीशु मसीह के पास दे दिया। हमारी सारी जो की कोशिशें होती है वो पेट के लिए होती है, अच्छा भोजन मिलना चाहिए इसलिए, तो अच्छा भोजन खाएंगे तो हमारे पास इम्यूनिटी आएंगी, फिर हमें कोरोना नहीं होगा, फिर हमें कोई बीमारी नहीं होगी। हम यही सोचते हैं ना, कोरोना से डरते हैं। फिर गर्म पानी को पीना चाहिए, रोज नींबू को खाना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट खाओ, सब किस लिए? कोरोना से सेफ्टी।
लेकिन इस बच्चे ने अपने पास का हर चीज दे दिया। हमारे पास पैसा हो सकता है, शायद मैं पैसा किसी से नहीं मांग रही हूँ, या एनआरएचएम को आप पैसा दीजिए ऐसे नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक चीज जो आपके पास है वो परमेश्वर के राज्य के लिए यूटिलाइज होनी चाहिए। आपके पास बड़ा घर है, उसमें लोगों को प्रार्थना करने के लिए आने देना चाहिए, वचन को सुनने के लिए लोगों को आपके घर में इकट्ठा कीजिए। आपके पास बढ़िया कार है, उसे सेवकाई के लिए यूटिलाइज करने के लिए दीजिए। आपके पास क्या है, जो भी है। एंड्रू ने ढूंढ के निकाला, इस अंद्रयास ब्रदर ने ढूंढ के निकाला कि हमारे पास रोटियां और मछलियां है। आपके पास क्या है? इस बच्चे के पास जो था उसने दे दिया। आपके पास कुछ भी होगा दे दीजिए। आपके पास पैसा नहीं, आपके पास समय है, परमेश्वर के पास उस समय को दे दीजिए और परमेश्वर के लिए उस समय को यूटिलाइज कीजिए। आपको अच्छा लिखना आता होगा, आपको अच्छा बोलना आ सकता है, आपको अच्छा गाना गाना आ सकता है। मुझे बिल्कुल ही गाना नहीं गाना आता है, मैं गा नहीं सकती हूँ। लेकिन अगर आप अच्छे से गा सकते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए गाइए। परमेश्वर की महिमा होने के लिए, उसको सारी महिमा उसी को मिलने के लिए आप आपके आवाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कुछ बजाना आता है, आपको त्रिडम बजाना आता है, आपको कैसियो बजाना आता है, परमेश्वर के लिए बजाइए, ना कि दुनिया के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कॉलेज में थे तो हमारे साथ की मसीह बहनें जो थी, स्कूल की ट्रिप जाती है या कहीं विजिटिंग के लिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहां गाने गाते हैं ना, पिक्चर की गाने गाते हैं। और फिर हमारी मसीह बहनें भी उनके साथ गाना शुरू कर देती। नहीं मेरे प्रियो, आपको जो आवाज दी है, आपको जो टैलेंट दिया है, वो दुनिया में यूटिलाइज नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। और इस बच्चे ने अपने पास जो था वो यूटिलाइजेशन के लिए, परमेश्वर की उपयोगिता के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित कर दिया। इस समर्पण की आत्मा को हमें स्वीकार करना है। आज पवित्र आत्मा इस समर्पण की आत्मा को आपके जीवन में रिलीज करे और आपके जीवन में जो भी चीजें हैं, जो भी आशीष आपको परमेश्वर ने दी है, जो भी नेचुरल चीजें आपको दी है, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आपको दी है, वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए यूटिलाइजेशन में लाइए मेरे प्रियो। आपके आयु को नहीं, आपके मन को परमेश्वर देखता है। और यीशु मसीह जो है, उसे पता था, अगर हम उन पहले वचन को पढ़ेंगे, पहले वचन को नहीं, सॉरी 6 वचन को, उसने ये बात को उसे परखने के लिए कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। यीशु मसीह के पास सब प्लान है, उसके पास हर चीज का ब्लूप्रिंट है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या करना है, परमेश्वर के पास सब बातें हैं। हमने जेनेसिस में भी पढ़ा किस प्रकार परमेश्वर के पास हर बात का प्लान था, कि अगर आदम और हवा इस पाप में गिर जाते हैं तो आगे मुझे क्या करना है, उसके पास नेक्स्ट प्लान था। और यीशु मसीह के पास हर चीज का प्लान है। आपने आपका घर परमेश्वर के कार्य के लिए नहीं दिया, आपने आपका टैलेंट, आपका समय, आपका पैसा, आपका घर, आपकी गाड़ी परमेश्वर के कार्य के लिए नहीं दी, तो परमेश्वर का कार्य रुकने वाला नहीं है। उसके पास नेक्स्ट प्लान है। वो तो बस आपको आशीष का एक आशीष देने के लिए एक मार्ग बोल के आपको यूटिलाइज करना चाहता है। अगर ये बच्चा इस रोटियों को नहीं देता तो क्या यीशु मसीह चमत्कार नहीं कर सकते थे? जरूर, वो कैसे भी करके उन लोगों को तृप्त कर सकते थे, लेकिन वो इस बच्चे को भी परख रहे थे। शायद इस बच्चे के बारे में आगे कुछ नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिया, शायद हिस्ट्री के बुक्स में दिया होगा, लेकिन इस बच्चे का भी दिल यहाँ देखा गया। इस बच्चे ने अपने जीवन को, अपने खाने को, अपने भोजन को यूटिलाइज करने दिया। आपके पास कुछ नहीं होगा, शायद भोजन है। उस विधवा के पास क्या था? उसके पास थोड़ा सा तेल था और आटा था, और उसने क्या बोला परमेश्वर के उस प्रोफेट को कि अब मैं ये लकड़ियां लेके जाती हूँ, उसकी मैं रोटी बनाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगा और हम मर जाएंगे। आज तक
मेरे प्रियो, खाने के बाद मर जाएंगे, यानी हम भूखे पेट नहीं मरेंगे। अभी थोड़ा सा है तो अभी हम आपको कुछ नहीं देते, आपको दे देंगे तो हम भूखे पेट मर जाएंगे। हमें भूखे पेट नहीं, भरपेट होके मरना है। हम हमारा जीवन ऐसे ही जी रहे। इस विधवा का पहले कहना ऐसे ही था कि भरपेट होके हमें मरने दीजिए। हम ऐसे ही सोचते हैं कि हमारे पास सब होना चाहिए, तृप्त होके हम जिए, हम अच्छा घर बनाएंगे और घर में मरेंगे। हम बहुत सारा प्रॉपर्टी हमारे बैंक में बैलेंस रखेंगे और फिर मरेंगे। वो बैंक का बैलेंस पीछे हमारे मरने के बाद लोग उसके लिए झगड़ा करें, चलेगा। बेटे बेटियां उस प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर लेंगे कि ये मुझे चाहिए, ये खेती इतनी चाहिए, और उसके लिए ये भाई बहन लगड़ा झगड़ा करते लड़ते रहे, चलेगा। लेकिन ये सब मुझे होना चाहिए। पूरी जिंदगी में इसी के लिए कष्ट करते रहूंगा, काम और मेहनत इसी के लिए करते रहूंगा। मेरे मेरे एक फ्रेंड है और उनके पिताजी जो है एक्सपायर्ड हो गए कोरोना में, और अभी पीछे 2 भाई और 2 बहन है। और अभी वो सोच रहे हैं कि पिताजी ने तो कुछ करके रखा नहीं, और अभी मुझे क्या मिलना चाहिए और मुझे क्या मिलना चाहिए। और फ्रेंड मुझे फोन करती है कि आपको पता है क्या कि घर पापा के नाम पर है, तो अभी वो डायरेक्टली मम्मी के नाम पे चले जाएगा या हमें कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने बोला तुझे क्या जरूरत है, तुझे तो, तेरा पति इंजीनियर है, तुझे इतना बड़ा पेमेंट है और तेरे पास एक ही बेटी है, बड़ा घर है। नहीं नहीं, पिताजी का है, उसमें तो मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए। और पिताजी तो बेचारा सब छोड़ के चले गए, सब था सब छोड़ के चले गए। लेकिन झगड़ा अभी हम ऐसे करते हैं, हमारी जिंदगी ऐसी चल रही है। इस विधवा ने ऐसे ही बोला कि हम खा कर मर जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट ने बोला नहीं, पहले मुझे 2 रोटी बना के ला। और पता नहीं उसके दिल में परमेश्वर की इस दास के प्रति एक बड़ा प्यार आ गया, और उसने बोला वैसे भी तो खाकर भी तो मरने ही वाली हूँ, और फिर भूखे पेट मरने से क्या प्रॉब्लम है, इसको दे देती हूँ। आज तक तो थोड़ा थोड़ा करते हुए मुझे खाने को मिला ही है, आज मैं इसे दे देती हूँ। और इस देने के कारण उसे आशीष मिली। मेरे आज मैं आपको आपके आशीष के मार्ग को दिखाना चाहती हूँ। आप बोलेंगे कि सभी लोग हमेशा देने के पर ही आ जाते हैं, पैसा दे दो, ये दे। मैं आपसे पैसे देने की बात नहीं कर रही। आपके जीवन में क्या है, जो भी है उसे दीजिए। थोड़ा सा ही है आपके पास। कोरोना में आपकी नौकरी चली गई, लॉकडाउन में आपके आपका बिजनेस पूरा ठप हो गया, जो भी आपके पास है परमेश्वर के लिए दीजिए, किसी मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए दीजिए। और मेरे प्रियो, हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि टाइट को दो। और लोग लोग बोलते हैं कि कुछ लोग बहुत बड़े होशियार होते हैं, वो वचन को अपने लिए तोड़ मोड़ के लेते हैं। फिर वो क्या बोलते हैं, जब देने का समय आता है टाइट देने का, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, वो पुराने नियम में है, पुराना नियम अभी फॉलो करने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह ने सब नया किया है, तो अभी टाइट देने की जरूरत नहीं। मेरे प्रियो, नया नियम क्या सिखाता है? इस बच्चे ने क्या किया, 10% ही दिया क्या? रोटी में से 10, 2 रोटी में से 10, 2 मछलियों में से 10% और 5 रोटियों में से 10% दिया क्या? नहीं, उसने पूरी के पूरी रोटी और मछलियां दे दी। नया नियम आपको क्या सिखा रहा है, मुझे क्या सिखा रहा है? सब देना है। देना है मतलब आपके पूरे दिल से दीजिए। आप क्या दे रहे हैं इससे इंपॉर्टेंट है, कितने बड़े मन से दे रहे। इस बच्चे के पास बहुत थोड़ा था। नए नियम में हम एक विधवा के बारे में देखते हैं, जो अपना जो दान है वो चर्च में डालती है, और यीशु मसीह बोलते हैं कि इसने सबसे ज्यादा दिया, जबकि वो बहुत कम था। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पैसे को डाल रहे थे, 10 लाख को शायद वो अनाउंस कर रहे होंगे। सिस्टर रूपाली ने 10 दिए और ब्रदर नेमा ने 20 लाख दिए। यीशु मसीह ने बोला नहीं, सबसे ज्यादा किसने दिया? इस विधवा ने दिया, क्योंकि उसकी जो भी उपजीविका थी, जो भी उसके पास था, जो भी उसका था, वो सब उसने दिया था पूरे मन से। आप कितना दे रहे इंपॉर्टेंट नहीं, आपका दिल। आप बोल रहे होंगे कि नहीं मैं थोड़ा पीछे रखूं। हनन्या और सफीरा ने ऐसा किया। वो चाहते थे कि बाकी के लोगों का जैसे चर्च में मंडली में बताया गया कि इन्होंने इतना दिया उतना दिया, चलो हमारा भी नाम होना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए हनन्या सफीरा कौन है, हम भी दे सकते हैं, वही लोग दे सकते हैं क्या? और फिर उन्होंने भी दिया। लेकिन देते वक्त क्या किया?
अरे नहीं, पूरा क्यों देंगे भाई, फिर हमारे बुढ़ापे के लिए कुछ तो होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने थोड़ा रख लिया। उन्होंने रख लिया था तो गलत कुछ भी नहीं किया था, वो तो उन्हीं का था, उनकी उनकी ही प्रॉपर्टी थी, वो रख सकते थे। लेकिन पूरे दिल से उन्होंने नहीं दिया, जितना भी देना था उन्होंने। उस परमेश्वर के दास ने पूछा कि आपने सब दिया, इतना ही उसका जो भी बेचा आपने तो इतने ही पैसे आए? इन्होंने बोला कि हाँ। नहीं, उन्होंने बोलना चाहिए था, नहीं इसके इतने आए, लेकिन हम इतना देना चाहते हैं। जो पूरे मन से देता है परमेश्वर उसे स्वीकार करता है, और परमेश्वर को हर एक बात पता है। इनको ऐसा लगा था अनन्या और सफीरा को कि इस दास को पता नहीं चलेगा कुछ। मेरे प्रियो, दास को नहीं पता चलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा को सब पता है, परमेश्वर को सब पता है। उसकी आंखें हर चीज को देखती है। आपके जीवन के हर दिन के हर पल को यीशु मसीह ने देखा है, परमेश्वर ने उसे देखा है, और कोई भी बात उससे छिपी नहीं है। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और बोलते हैं, हम ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी इस अच्छी बात को देख रहा है। क्या बुरी बात को उसने नहीं देखा? क्या आपके पाप को नहीं देखा? क्या आपने जो गलत बात की उसको नहीं देखा? क्या उसको अनदेखा करेगा? नहीं, उसके नजर से कुछ भी छिप नहीं सकता। वो सर्वभौम परमेश्वर, ओमनी प्रेजेंस है, वो हर जगह प्रेजेंट है। वो आज आपके घर में भी उसकी पवित्र आत्मा मौजूद है, और वो पवित्र आत्मा आपके दिल के हर एक बात को देख रही है, आपके विचारों में। सॉरी, आपको आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ रहा है मैडम। ओके ओके, किसी ने मैसेज किया है कि आवाज नहीं आ रही, शायद सिस्टर जी आपके नेट का प्रॉब्लम होगा। ओके, सो हर चीज को परमेश्वर देखते हैं मेरे प्रिय, कोई भी बात छिपी नहीं है। इसीलिए हमें हर बार परमेश्वर के साथ पूरी नम्रता से, पूरे मन से, पूरे दिल से हमें आना चाहिए। परमेश्वर पे प्यार जो हम करते हैं, जो प्रेम हम करते हैं, वो पूरे मन से होना चाहिए। परमेश्वर से प्रेम करना मीन्स उसका भय मानना, उसका भय मानना मीन्स उसकी आज्ञाओं को का पालन करना। और उसकी आज्ञाओं को जब हम पूरी रीति से पालन करते, तब हमें आशीष मिलती है मेरे प्रियो। आधे दिल से करेंगे तो आधी आशीष मिलेगी। हमारा परमेश्वर जो है प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। शायद दुनिया आपको प्रतिफल नहीं देगी, शायद आप जो काम कर रहे हैं उसका सही प्रतिफल आपको नहीं मिला होगा, लेकिन परमेश्वर जो है न्यायी परमेश्वर है, वो सही प्रतिफल को हमें देता है। और इस बच्चे ने बड़ा मन होके दिया, पूरा का पूरा दिया। वो लेने वाला नहीं, देने वाला था। हम बहुत बार लेने वाले बन जाते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे आशीष दे, मेरे घर में पैसा दे दे, फिर अभी तो मेरे पास जो गाड़ी है उससे अच्छी गाड़ी दे दे, और फिर कार है तो बड़ी कार दे दे। सब हम मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम कुछ नहीं देते। मेरे प्रियो, अगर हम देखेंगे कि जो पुराने नियम में मूसा के साथ के जो लोग थे, उन्होंने हर बार आशीष को पाया, हर बार हर चीज को पाया, लेकिन वो परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए रेडी नहीं थे। हर बार वो सोचते थे कि अरे अभी ये कुछ नहीं होगा, पानी नहीं, खाने के लिए नहीं, मटन नहीं, मच्छी नहीं, लहसुन जो है वो नहीं है हमारे पास, और ककड़ियां नहीं है। जबकि उन्हें स्वर्ग का भोजन दिया जा रहा था। उस स्वर्ग के भोजन के लिए उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए था। बहुत बार हम बोलते हैं अरे हमारा घर बहुत ही छोटा है, 2 ही रूम है, क्या, लेकिन क्या आपने उस 2 रूम के लिए धन्यवाद दिया है? जब आप धन्यवाद ही नहीं देंगे तो परमेश्वर आपको बड़ी रूम, बड़ा घर नहीं देगा। आपके पास जो स्कूटी है उसके लिए अगर आपने धन्यवाद नहीं दिया है तो आपको 4 व्हीलर नहीं मिलेगी। धन्यवाद देना हमें सीखना चाहिए। और इस बेटे ने पूरा दिया, पूरे मन से दिया, रोते रोते हुए नहीं दिया। उसके पास से एंड्रू ब्रदर ने खींच के नहीं लिया कि चल चल तेरे पास इतना है, दे 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 दे, बाद में देखा जाएगा, तुझे खाना मिल जाएगा, यीशु मसीह आशीष देगा। नहीं मेरे प्रियो, खींच के नहीं लिया, जबरदस्ती से नहीं लिया। इस बच्चे ने पूरे मन से खुश होके, खुद होके पूरा का पूरा दिया। क्या आपके जीवन में जो समय आप परमेश्वर को दे रहे, पूरा दे रहे या आधा आधा दे रहे?
जो आप टाइट को दे रहे हैं आपके मंडली में, आपकी कलीसिया में, या आप किसी को मदद कर रहे हैं, वो कुड़कुड़ा कर रहे हैं क्या? कुड़कुड़ा कर करना परमेश्वर को पसंद नहीं है। जो भी करना है वो पूरे दिल से, पूरे मन से, प्रसन्नता से कीजिए मेरे मेरे प्रियो। आगे हम पढ़ेंगे 10 वचन। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या 5,000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जब उसके पास इस 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लाया, तो यीशु मसीह ने ऐसा बोला, अरे भाई, क्या एंड्रू, तुझे कुछ समझ में नहीं आता, तू पूरा मूर्ख है, हमें इतनी जरूरत है और तू मेरे पास ये क्या लेके आया, इससे क्या होगा? नहीं, जो भी आप परमेश्वर को देते हैं उसे परमेश्वर स्वीकार करता है। आप 5 रुपए दे रहे हैं, 500 रुपए दे रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं, 5 लाख दे रहे, जो भी देंगे परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। उसे अपने हाथ में यीशु मसीह ने उस रोटियों को ली और धन्यवाद दिया। जब यीशु मसीह धन्यवाद दे सकते हैं तो हमें क्यों नहीं देना चाहिए? बहुत बार हम सोचते हैं कि अभी हमारा पैसा खत्म हो चुका है, अभी हमारे पास सिर्फ 2,000 रुपए बचे हैं हमारे घर में, 500 की ही नोट बची है, 100 की ही नोट बची है। अब मैं क्या करूं? कैसे जाऊं? किससे मांगू? किसी को फोन करूं क्या? मेरे कोई रिलेटिव्स हैं, उनके पास अच्छा पैसा है, वो थोड़े अमीर हैं, मैं उनसे मांगू क्या? वे को ढूंढने लगते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उस रोटी को, उस मछलियों को लिया और धन्यवाद दिया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, धन्यवाद दिया। आपके पास आज क्या है, जो भी है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। कुड़कुड़ाइए मत, बोलिए मत कि सिर्फ 500 रुपए है, कैसा महीना चलेगा, सिर्फ 2,000 है, कैसा चलेगा, सिर्फ 10,000 है और मेरा खर्चा तो 40,000 है, मैं कैसे करूं, क्या करूं? नहीं, उस चीज को लीजिए और धन्यवाद दीजिए। यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया और बाद में क्या किया? जो भी लोग, जो भी हम परमेश्वर के पास लेके आते हैं, परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। हमें भी हमारे पास जो भी है उसे स्वीकार करना चाहिए, ना कि हमने दूसरों की चीज का लोभ करना चाहिए, है ना? कि बाप रे, उसके पास ये है, मेरे पास तो नहीं, उसके घर में इतनी बड़ी फ्रिज है, मेरे पास सिंगल डोर है, मेरे पास कब डबल डोर आएगी? उसके पास टीवी है, वो इतना इंची है, और मेरे पास उससे बड़ा कब आएगा या उतना कब आएगा? नहीं मेरे प्रियो, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद देना सीखिए, अपने जीवन में देना भी सीखिए, पूरे मन से, पूरे दिल से देना सीखिए, और जो आपके पास है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। यीशु मसीह ने धन्यवाद किया और बैठने वालों को बांट दी। किसको बांट दी? जो बैठे थे उनको, जो खड़े थे उनको, उनको नहीं बांटी, जिनको जरूरत थी उनको बांटी। यीशु मसीह आपकी जरूरत, अगर आप उसके सामने बैठकर रहेंगे तो आपकी जरूरत को वो जरूर पूरा करेगा। आपके पास 500 रुपए भी होंगे तो वो उसे आशीषित करेगा। और आप अगर उसके चरणों में बैठे हैं, आप अगर सोच रहे हैं कि यीशु मसीह ही मुझे इस चीज से, इस जो भी मेरी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा, तभी आपको खाना मिलेगा, तभी आपको उस चीज में आशीष मिलेगी। लेकिन आप दुनिया की तरफ देखोगे कि दुनिया मुझे देगी, मेरी बहन देगी, मेरा भाई देगा, मेरी माता देगी, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप डिपेंड किस पर है? आप मनुष्य पर डिपेंड हो गए। जब आप परमेश्वर पर डिपेंड रहेंगे, ये लोग कहाँ डिपेंड हो गए? यीशु मसीह ने बोला बैठो, उनको समझ में आ गया, अगर बैठने के लिए बोला है तो जरूर अभी अपने को खाना मिलेगा। देखो, कुत्ते होते हैं हमारे घर में, है ना? और जब उसका खाने का समय आता है तो हम वो कुत्ते को ट्रेन करते हैं कि बैठने की सिवा नहीं मिलेगा, है ना? जिनके घर में जिन्होंने कुत्तों को पाला होगा या देखा होगा कैसे ट्रेन करते, उसे पहले बिठा बैठने के लिए बोलते, जब तक वो नहीं बैठता ना उसको नहीं मिलता। मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर के सामने जब तक हम नहीं बैठेंगे हमें नहीं मिलेगा। ये लोग बैठ गए थे उस घास पर, वहां बैठ गए थे और उनको फिर वो रोटी मिली, और जितने बैठे थे बैठने वालों को बांट दी। और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे
बांट दी गई, रोटियां भी बांटी गई और मछलियां जितनी वो चाहते थे एक पीस। फिर किसी ने बोला और फिश चाहिए और फिश। आप फिश फ्राई खाते हैं क्या पता नहीं, हम घर में फिश फ्राई खाते हैं और हमें फिश फ्राई बहुत पसंद आती है। तो फिर हम क्या करते हैं, एक टर्न हो जाता है फिश फ्राई का, और चाहिए, फिर और मिलती है, और चाहिए, और हम पूरा पेट जो है फिश फ्राई से भर लेते हैं, फिर कोई खाना नहीं खाते। तो यहाँ यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया, चाहिए और चाहिए। शायद वहां अगर चिकन बिरयानी होती तो लोग बोलते थे पीस चाहिए, पीस चाहिए, चिकन का पीस, चिकन का पीस, लेग पीस, और फिर परमेश्वर ने एक एक पीस जितना मांगते थे देते थे। लेकिन वहां चिकन बिरयानी नहीं थी, वहां फिश थी, और जितना मांगा उतना मिला। आपको जितना चाहिए परमेश्वर आपको देगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर पे डिपेंड होना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके चरणों में बैठना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जितना है उतना परमेश्वर को समर्पित करना पड़ेगा, उतना पूरा का पूरा पूरे मन से पूरे हृदय से उसे समर्पित करना पड़ेगा। तब आपको आशीष मिलेगी। और आशीष कितनी मिलेगी, जितना फिश आपको चाहिए उतनी बांट दी। और 12 वचन, जब वे खाकर तृप्त हो गए, आधा पेट छोड़ा क्या, नहीं, तृप्त कर दिया, फुलफिल कर दिए उनकी भूख को, तृप्त कर दिया। और तृप्त करने के बाद क्या किया, जितना मांगा, रोटी जितनी मांगी मिल गई, फिश जितना मांगा, और इतना खा लिया उन्होंने कि अब वो शायद वहां से उठ नहीं पा रहे। कोई लोग तो सिर्फ खाने के लिए आए थे, कोई लोग तो आए थे चंगाई के लिए, कोई लोग तो आए थे कि परमेश्वर का वचन को सुने, कोई लोग तो खाने के लिए ही आए थे। जो सिर्फ खाने के लिए आए थे तृप्त हो गए, वो बोले होंगे वाह अच्छा हो गया आज यीशु मसीह के पीछे आ गए, नहीं तो घर में तो सूखी रोटी खानी पड़ती थी, यहाँ तो बढ़िया फिश मिल गई भाई, चलो अच्छा हो गया। परमेश्वर ने तृप्त किया। और जब भी हमारे जीवन में कमी है, जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, हमारा जो भी है उसके पास समर्पित, उसके पास रखेंगे, उसके लिए धन्यवाद देंगे, तब आप तृप्त हो जाएंगे। तृप्त तो हो गए। आगे, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, जो कहा उसे ध्यान दीजिए, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। कुछ फेंका ना जाए मीन्स उसमें से कुछ भी खोया ना जाए। जो भी आशीष परमेश्वर आपको देते हैं उसे बटोर कर रखिए, उसे खोइए नहीं। परमेश्वर हमारा आशीष देने वाला परमेश्वर है, लेकिन हम बहुत बार आशीषों को खो देते हैं। बहुत बार परमेश्वर हमें वचनों से आशीषित करता है, लेकिन हम उस वचन को खो देते हैं। बहुत बार परमेश्वर हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजों से तृप्त करता है, हमें आशीषित करता है, लेकिन उस आशीष को हम बहुत बार खो देते हैं। मेरे प्रियो, हमें खोना नहीं है, उसे बटोर के रखना है, उसे संभाल के रखना है। एक आशीष गया तो दूसरी आशीष परमेश्वर हमको देता है, तीसरी देता है, चौथी देता है, पांचवी देता है, और उन सारे आशीषों को हमने पकड़ कर रखना चाहिए। सिर्फ आशीषों को नहीं, आशीष देने वाले परमेश्वर को हमने पकड़ कर रखना चाहिए। मेरे प्रिय, आशीष देने वाला परमेश्वर आपको इतनी आशीष देगा, इतनी आशीष देगा, आप तृप्त हो जाओगे। और इन सारी आशीषों को बटोर कर रखा, उन आशीषों को फेंका नहीं, कुछ भी फेंका नहीं। कुछ भी फेंका नहीं मतलब कुछ, कोई एक भी चीज उन्होंने उसमें से नहीं खोई। हर चीज को उन्होंने संभाल के रखा, हर टुकड़े को, हर रोटी का टुकड़ा उन्होंने पकड़ के रखा, उसे उन्होंने जमा करके रखा। मेरे प्रियो, बहुत बार हम बहने खाना बनाते हैं और इतना वेस्टेज हो जाता है, और रात की रोटी सीधे हम क्या करते हैं, कचरे में डाल देते। नहीं मेरे प्रियो, हर रोटी के टुकड़े को जो आप खा रहे घर में, वो परमेश्वर की आशीष है। नहीं तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं मीठा नहीं खाने का, नमक नहीं खाने का, पापड़ नहीं खाने का, ये मछली नहीं खाने की, फिर किसी को किसी चीज की रिएक्शन है वो नहीं खाने की, लेकिन आप सब कुछ खा रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज आपको परमेश्वर से मिली है। हमें जो भी चीज मिलती है वो परमेश्वर से, स्वर्ग से मिलती है, ना कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं इसलिए हमें मिल रही है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर दे रहा है इसलिए हमें मिल रही है। इसलिए हर चीज को हमें, हर आशीष को, हर अन्न के टुकड़े को, हर रोटी को, हर भोजन को इम्पोर्टेंट देना है, उसे वेस्ट नहीं देना है। कोई कोई लोग आज भूखे पड़े हैं और हम
रात की रोटी सुबह को अगर फेंक दे रहे तो ये गलत बात है। ये तो फिजिकल भोजन के बारे में हो गया। आत्मिक भोजन भी, आपको जो भोजन मिल रहा है, जो वचन मिल रहा है, उसे सही रीति से ग्रहण कीजिए, उसे संभाल कर रखिए, उसे आप उस भोजन से, उस वचन से आप तृप्त हो जाइए, और जो बच गया है उससे आप दूसरों को तृप्त कीजिए, उसे आप दूसरों को दीजिए। जो वचन का ज्ञान आपको मिला है, जो परमेश्वर की आशीष आपको मिली है, वो दूसरों को बांटिए मेरे प्रियो, उसे बटोर कर रखिए, ना कि उसे फेंकिए। आ गया वचन हमारे पास और सुन लिया, और इस कान से सुना और उस कान से फेंक दिया, नहीं मेरे प्रियो, उसे फेंकना नहीं है, उसे जमा करके रखना है, एक टोकरी में जमा करना है। और जमा करने के बाद क्या करोगे? उसे अभी दूसरों को देना है, उसे दूसरों को बताना है, उसे सिखाना है। यीशु मसीह ये रोटी आपको मिल चुकी है, इस यीशु मसीह जो जीवन की रोटी, वो खाकर आप तृप्त हो चुके हैं। अभी इस रोटी को दूसरों को भी बांटिए, इस रोटी को, ये जीवन की रोटी है, ये जीवन का जल है, ये जीवन का प्रकाश है, इसे लोगों को बांटिए। ये आशीष आपको मिली है, स्वर्गीय राज्य आपको मिला है, स्वर्ग राज्य के आप वारिस हो चुके हैं। अभी आप हो चुके हैं, तृप्त हो चुके हैं, बस हमारे ही घर में हम ना बैठे रहे, हम लोगों तक उस आशीष को लेके जाए, उस रोटी को फेंके ना मेरे प्रियो। अतः उन्होंने बटोरा, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वाले से बच रहे थे, 12 टोकरियां भरी। कितना आशीष, 12 टोकरी, जबकि रोटियां कितनी थी? 5 ही थी। और बचा कितना? इतने 5,000 लोग खा चुके, 5,000 से पुरुष थे, उनके साथ स्त्रियां होगी, उनके साथ शायद बच्चे होंगे, वो अलग, इतने सब लोग तृप्त हो गए। तृप्त होकर 12 टोकरियां बच गई। हमारा परमेश्वर भरपूरी से आशीष देने वाला परमेश्वर है, भरपूरता का परमेश्वर है, और वो कमी वाला परमेश्वर नहीं है, वो उसके पास कमी घटी नहीं है मेरे प्रियो। आपके जीवन में अगर आज किसी बात की कमी है, तो वो परमेश्वर आपको तृप्त करने के लिए रेडी है। वो परमेश्वर आपको उन तृप्त कर कर 12 टोकरियां रोटियां जैसी बच गई, वैसे आपको इतना तृप्त करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, उस घास पर आपको बैठना पड़ेगा, आपके पास जो है वो परमेश्वर के पास समर्पित करना पड़ेगा। सिर्फ ये बेटा ही तृप्त नहीं हुआ, इस छोटे बेटे के पास जो था, उसके कारण इतने सारे लोग आशीषित हुए। आपके पास जो है उसके द्वारा इतने सारे लोग आशीषित हो जाएंगे। 5,000 से ज्यादा लोग आपके द्वारा आशीषित हो सकते हैं मेरे प्रियो। आपके पास क्या है वो परमेश्वर को दे दीजिए। एक छोटे बच्चे की तरह आप छोटे हो सकते हैं, आप पैसे से छोटे हो सकते हैं, एज से छोटे हो सकते हैं, ज्ञान बुद्धि से छोटे हो सकते हैं, आत्मिक चीजों में छोटे हो सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है वो परमेश्वर के पास समर्पित कर दीजिए। हजारों हजारों लोग आपके द्वारा तृप्त हो जाएंगे, हजारों हजारों लोग आशीषित हो जाएंगे आपके द्वारा। क्या आज आप रेडी है देने के लिए? क्या आप ऐसे रेडी है एंड्रू ब्रदर की तरह रियलिस्टिक वे जो भी है वो परमेश्वर के पास लाकर रखने के लिए? शायद एंड्रू ब्रदर को इस बच्चे को रेडी करना पड़ा होगा कि आप दे दो, शायद। क्या आप एंड्रू ब्रदर की तरह लोगों को प्रिपेयर करने वाले बन सकते हैं? प्रिपेयर कीजिए परमेश्वर के पास उन्हें लाने के लिए, परमेश्वर के पास हर चीज को रखने के लिए। सिर्फ पैसा नहीं मेरे प्रियो, आपके जीवन पे अभी बहुत थोड़ा समय रह गया। शायद आप 60 साल के हैं, अभी आपके साथ 10-15 साल ही आपके पास जीवन बचा है। आपके उस जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। जितना काम 60 सालों में परमेश्वर के राज्य के लिए आप करना पाए, उतना काम इस बचे हुए आयु में आप कर सकते। थोड़ी आयु बची है, थोड़ा पैसा बचा है, थोड़ा ज्ञान बचा है, थोड़ा सा ही आपके पास है, लेकिन उसे परमेश्वर के पास आज आप यूटिलाइज करने के लिए सौंप दीजिए। मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करती हूँ, आपके जीवन में शायद कमी घटी हो सकती है, शायद कुछ प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आए हैं। वो प्रॉब्लम इसलिए आए कि आपके विश्वास को परखे,
परमेश्वर ने फिलिप्पुस को, यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को क्वेश्चन किया था कहाँ से रोटियां मिलेगी, उसके विश्वास को परखने के लिए। आज आपके जीवन में कुछ समस्याएं है, वो आपके विश्वास को परखने के लिए है मेरे प्रियो। फिलिप्पुस के जैसे इकोनॉमिकली मत सोचिए, फिलिप्पुस के जैसे हाँ इसका सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा, मुझे सांस लेने में तकलीफ है, हाँ कोरोना हो सकता है, नहीं ये कोरोना का ये बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है वहां जाएंगे। मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, ये कार्डियोलॉजिस्ट अच्छा है। नहीं, इससे पहले आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा मेरे प्रियो। इस एंड्रू ब्रदर के समान, इस एंड्रू ब्रदर ने क्या किया, उसके पास रियली जितना था उतना लाके रखा, इतना है प्रभु आप चंगाई देने वाले परमेश्वर है। मेरे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, मेरे चेस्ट में पेन हो सकता है, मेरे एब्डोमेन में पेन हो सकता है, मेरे ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप परमेश्वर चंगाई देने वाले परमेश्वर है। आप परमेश्वर, मेरे पास पैसे कम है लेकिन भरपूरता लाने वाले आप परमेश्वर है। आप जो है, आपके पास अगर मैं मेरा जो भी है वो लाऊंगी तो आप आशीष देने वाले परमेश्वर है। इस प्रकार हम रियलिस्टिक होना चाहिए, वो छोटे बच्चे की तरह हम देने वाले होने चाहिए, पूरे मन से देने वाले होने चाहिए मेरे प्रियो। आशीष मिलने के बाद उसे संभल कर रखने वाले होने चाहिए मेरे प्रियो। बहुत बार हम देखते हैं कि शाऊल राजा जो था उसको परमेश्वर ने, लोगों ने मांगा इसलिए दिया, जबकि अगर जैसे भी हम जेनेसिस की स्टडी करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि लोगों के लिए दाऊद राजा जो है परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा था, लेकिन लोगों ने परमेश्वर को पहले ही राजा मांगा, इसलिए शाऊल राजा देना पड़ा। और ये शाऊल राजा ने जो आशीष उसको मिली थी, जो अभिषेक उसको मिला था, वो उसने क्या किया, खो डाला। जो उसका काम था वो उसने किया नहीं और उसने उस आशीष को खो डाला मेरे प्रिय। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे अच्छे आशीष, बहुत सारे आशीष आते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, उसे भुला देते हैं, खो देते हैं। ऐसे हमें खोना नहीं है, उसे बटोर के रखना है। परमेश्वर के पास हर चीज का प्लान होता है, दाऊद उसके प्लान में था, लेकिन शाऊल को उसे लाना पड़ा लोगों के कारण। शाऊल ने गलत किया, उसने अपने आशीष को, अपने अभिषेक को पकड़कर नहीं रखा। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो आशीष मिली है, जो अभिषेक मिला है, जो यीशु मसीह हमको मिला है, उसे हमें पकड़ कर रखना है। जो आशीष हमको मिली, सब आशीषों में सबसे इंपॉर्टेंट आशीष यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्ग राज्य मिलता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर पिता के सामने जा सकते हैं। उस लहू के द्वारा हमारा स्वीकार किया जाता है। उस आशीष को हमें पकड़ के रखना है मेरे प्रियो। खाकर आप तृप्त हो गए होंगे तो अपने आशीष को पकड़ कर रखिए और लोगों के लिए इस्तेमाल में लाइए। आज परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा आशीष किया है। ये वचन शायद आपने बहुत बार सुना है, शायद इसी वे से भी सुना होगा, लेकिन परमेश्वर आपको इसी बात को फिर से दोहराना चाहते हैं। परमेश्वर आपको फिर से इस बात को याद दिलाना चाहते हैं। इस फिलिप्पुस के द्वारा कुछ बातों को आपको याद दिलाना चाहते हैं। इस एंड्रू ब्रदर के द्वारा, इस छोटे बच्चे के द्वारा और इन टोकरियों के द्वारा आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। जो भी आशीष आपको मिली है उसे पकड़ लीजिए मेरे प्रियो। जो भी आपके पास है उसे परमेश्वर के सामने समर्पित कर दीजिए, परमेश्वर के हाथों में, यीशु मसीह के हाथों में दे दीजिए। आपका बचा हुआ जीवन यीशु मसीह के हाथ में दे दीजिए। आपका बचा हुआ पैसा यीशु मसीह के हाथ में दे दीजिए। आपकी बची हुई नौकरी, जो आशा आपके पास छोटी सी बची है, जो विश्वास आपके पास थोड़ा विश्वास है, उसे यीशु मसीह के हाथ में दे दीजिए और परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे और परमेश्वर आपके द्वारा उसकी महिमा करवाए। आगे का समय मैं पास्टर नेहमिया जी के हाथ में देना चाहूँ। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Wait कीजिएगा थोड़ा सा. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory to you, Lord. Glory to you, Lord. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी स्तुति, महिमा और प्रशंसा मैं करता हूँ पिता परमेश्वर। समय के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, 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 glory. Lord.
तेरी महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मेरी आवाज आपको आ रही है? क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है ना? ओके। सो प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की, क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रियो अपने वचनों के द्वारा ही बात करता है। हालेलुया। वेट कीजिएगा, थोड़ा सा मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, वो मैं डिलीट कर रहा हूँ। वेट कीजिएगा। ओह माय गॉड। शबा राथाबारा शकथा राबा इकाथाबा रबा शबरोबो इशाखथा। ओके, सो प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने वचनों को सुन लिया और आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा करता है। जो आपके पास है प्रियो, वो सब कुछ प्रभु को दीजिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सारी बातें देखिएगा, एक छोटे से बच्चे के द्वारा परमेश्वर कितना बड़ा काम करता है। आपके पास में जो है वो प्रभु को दीजिए। आपके पास में जो कुछ भी है उसको प्रभु के हाथ में दे दीजिए। हालेलुया। और प्रभु से ब्लेस करेगा, प्रभु से मल्टीप्लाई करेगा। जी हाँ, प्रभु आपको बरकत देगा, प्रभु आपको आशीष देगा। मल्टीप्लिकेशन हुआ। वो एक छोटे बच्चे का जो एक छोटा सा काम था प्रियो, उसके द्वारा पूरे लोग तृप्त हुए। परमेश्वर उस काम के द्वारा, जो आप छोटा काम प्रभु के लिए करेंगे, उस काम के द्वारा प्रभु बहुत बड़ी बातों को आपके लिए करना चाहता है। हालेलुया। क्या आप आज अपना जीवन, अपना समर्पण करेंगे कि सचमुच में आज तक मैंने नहीं किया कुछ भी, मैंने आज तक कुछ भी ऐसा मैंने नहीं किया जो करना चाहिए। अभी तक जितने लोगों के लिए मुझे ब्लेसिंग होना चाहिए, जितने लोगों के लिए मुझे आशीष बनना चाहिए था, मैं अभी तक नहीं बना। अभी तक मैं बांझ वृक्ष के समान बना। अभी तक मैं केवल अपनी चीजों को अपने पास ही रखा, लेकिन कभी मैंने दिया नहीं। ना मैंने सुसमाचार दिया, ना मैंने किसी को प्रभु के पास लाया, ना मैंने किसी को बताया प्रभु के बारे में, ना मैंने अपने पैसों से प्रभु की सेवा की, ना मैंने अपने रिसोर्सेस को प्रभु को दिया कि प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल में आए। ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया। मेरे प्रियो, हमने समय गवाया है, लेकिन आज प्रभु बोल रहा है, उस बच्चे ने जो किया, उसने सब कुछ दे दिया। उसने सोचा नहीं मेरा क्या होगा, परंतु उसने उसके पास में जो था वो दिया। क्या आप आज से ये निर्णय करेंगे कि आप ऐसा करने जा रहे हैं? प्रियो, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। मैं प्रचार नहीं करूंगा, डरिए मत। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर आपको बहुतायत से इस वचन के द्वारा बात करे और प्रभु आपको आशीषित करे। ओके, सो प्रियो, फिर एक बार हमारी जो सभाएं है, मैं उनके बारे में बताऊंगा, फिर मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। हमारी जो सभाएं है उसका कृपया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। उन सभाओं के बारे में आपको मैं बता दूं, ताकि आप लोग एनआरएचएम की मीटिंग को मिस न करें। मैं उन सभाओं के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रियो। हालेलुया। सो उन सभाओं को आप याद रखिएगा। और ये एनआरएचएम की सभाएं है, इसे आप कृपया देखिएगा। और एनआरएचएम की जो सभाएं है, आप ये स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए सभी लोग। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आपको अगर कुछ भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। और गुरुवार की जो सभा होती है वो शाम को 8 बजे से 9:30 बजे तक गुरुवार की नए लोगों के लिए सुसमाचार सभा होती है। वो चंगाई सभा होती है और उसमें केवल सुसमाचार प्रचार किया जाता है। और नए लोगों को वहां पर लेकर आइए प्रियो। आपके जितने भी लोग हैं, नए लोगों को इस गुरुवार की सभा में लेके आइए। बीमारों के लिए प्रार्थना होती है और सुसमाचार प्रचार होता है। आपके लोग उद्धार पाएंगे। याद रखिएगा, इस सभा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए। हर सप्ताह होने वाली सभाएं है। बाइबल अध्ययन होता है हमारा शुक्रवार और शनिवार को शाम को 8 बजे से 9:30 बजे तक। अगर किसी को ज्वाइन करना है बाइबल अध्ययन, तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम भेज सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड है। रविवार को ऑनलाइन चर्च होता है, जो शाम को 7 बजे से 9 बजे तक होता है। ध्यान रखिएगा, आप अगर 8 बजे ज्वाइन कर रहे हैं संडे का जो चर्च है, ऑनलाइन चर्च, तो आप बड़ी ब्लेसिंग को मिस कर रहे हैं।
क्योंकि बहुत सारे लोग आज 8 बजे ज्वाइन हुए हैं। हमारा जो टाइमिंग है रविवारी सभा का वो है 7 से 9 बजे तक। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रखिए प्रियो। और इसके अलावा कोई भी एनआरएचएम की सभा नहीं होती, साप्ताहिक सभा, इसके अलावा कोई भी एनआरएचएम की सभा हमारी नहीं होती। ये गुरुवार से रविवार तक हमारी कंटिन्यू सभा चलती है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल में और इसे अपने पास में रखिए। और एनआरएचएम के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं और ये व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और या तो नोट कर लीजिए। और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को डालिएगा। और अगर आपको कुछ बात करनी है तो आप इन पर व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम लिखिएगा और अपना आपका जो भी क्वेरी है आप इसमें डालिएगा। और अगर बात करने की इच्छा है तो हम आपको भेजेंगे कि यहाँ इस समय पर आप कॉल कीजिए, हम आपसे बात करेंगे। ओके, सो ये हमारे नंबर है, आप इसे नोट कीजिएगा। एनआरएचएम का जो व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है ये। सो पहले आप मैसेज कीजिएगा अपने व्हाट्सएप से, नंबर नोट कर लीजिए और प्रभु आपको आशीष दे। ओके प्रियो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं भी इसको ये कर रहा हूं। और अभी जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आपसे कर रहा हूं, मैं ये आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा प्रियो। और हमारा जो सेमिनार है वो 9वीं बैच हमारी स्टार्ट होगी, जो ये पेड सेमिनार है, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत सेमिनार होता है प्रियो। इस सेमिनार में मेरे प्रियो लोगों की जिंदगियां बदल जाती है। और ये सेमिनार साधारण सेमिनार नहीं है जैसे आप बाकी सब सेमिनार करके आए होंगे, लेकिन ये सेमिनार आपके आंखों को खोलेगा, आत्मिक आंखों को। ये 7 दिवसीय लाइफ चेंजिंग सेमिनार है। और ये सेमिनार में मेरे प्रियो आपको बताना चाहता हूं कि ये 19 से 25 जुलाई ये डेट्स है हमारे सेमिनार के, 7 दिवसीय सेमिनार के 19 से 25 जुलाई। और हर रोज 8 बजे से, कृपया इसे म्यूट कीजिएगा जो भी वो बात कर रहे हैं, 8 बजे से 10 बजे तक हमारा शाम को हर दिन 19 से 25 जुलाई को ये सेमिनार होगा। और इसका पंजीकरण शुल्क है, रजिस्ट्रेशन फीस है 1000 रुपीज। 1000 रुपीज आपको पेड करना है और उसके बाद में ये सेमिनार में आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये सेमिनार करने के बाद में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी एक ब्रेक थ्रू आएगा प्रियो। और आपके बंधन टूटेंगे, आपकी बीमारियां जाएगी। दूसरी बात, आपके जीवन में अभी तक आपने उन बातों को सुना नहीं है, उन अद्भुत बातों को इस सेमिनार में सुनेंगे। और ऐसी बातें आपने अभी तक नहीं सुनी है, कहीं पे भी नहीं सुनी है, किसी भी सेमिनार में नहीं किया है आपने, ये सारी बातें इस सेमिनार में आपको मिलेगी। सो आप इस सेमिनार के लिए रजिस्ट्रेशन जल्दी कीजिए, जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि जूम में सीमित सीट होती है, लिमिटेड सीट होती है, जूम का एक लिमिटेशन होता है, इसलिए जल्दी अपना पंजीकरण करवाएं। ओके, सो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमारा ये फ्लायर आपको ग्रुप्स में भी मिलेंगे और आप जल्दी से इसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ओके, सो मेरे प्रियो, अभी हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। सो प्रियो, यहां पर अभी हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आज आए हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और आज अभी इस वक्त आप अपने वीडियोस को ऑन कीजिएगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया। आइए हम अपने आप को समर्पित करें प्रभु के सामने। जितने लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं वे अपने वीडियोस को ऑन करें। जितने लोग नहीं चाहते हैं आप बंद रखें तो भी चलेगा, लेकिन जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं वो लोग अपने वीडियो को ऑन करें। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें। आपके लिए प्रार्थना मैं करना चाहता हूं। हालेलुया। पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु आपके चरणों में मैं आता हूं इस वक्त पवित्र परमेश्वर। और प्रभु जी, मैं विशेष करके आज जितने भी लोग यहाँ पर है मेरे प्रियो प्रभु, प्यारे परमेश्वर पिता, मैं सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। और प्यारे परमेश्वर, आज आपके वचन से आपने बात किया प्रभु, आज आपके वचन के द्वारा प्रभु जी जो बात किया है उस वचन के अनुसार करने के लिए प्रभु इनके जीवन में आज कार्य कीजिए। और प्रभु जी आपका वचन इनके जीवन में एक परिवर्तन लाए, एक बदलाव लाए, एक चेंज लाए प्रभु जी। और आपके वचन के द्वारा परमेश्वर आज ये सब लोग परमेश्वर आशीष पाए, ऐसा होने दे। आज के बाद इनकी जिंदगी में परमेश्वर उन बातों को करने के लिए जो आप चाहते हैं प्रभु जी, आप इनके जीवन में कार्य करें। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, इस वक्त प्यारे परमेश्वर
परमेश्वर जो प्रार्थना रिक्वेस्ट आए हुए हैं परमेश्वर पिता, उनके लिए मैं विशेष करके प्रार्थना कर रहा हूं पिता परमेश्वर। हालेलुया। राबा कोथोबो शोबो रोकोथोबो रिखाराबा। प्यारे परमेश्वर पिता, बंटी विद्लान के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनकी सास के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्यारे प्रभु जी, उनको प्यारे प्रभु जी जो बीमारी से जूझ रही है, यीशु के नाम से उनकी सांस इसी घड़ी पवित्र आत्मा की सामर्थ मैं उन पर रिलीज करता हूं। इसी घड़ी वो चंगी हो जाए, इसी घड़ी चंगाई और छुटकारे की सामर्थ मैं बंटी विद्लान के और सांस के जीवन में रिलीज करता हूं, उनके बॉडी में रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। इसी घड़ी उनके सारे बंधन टूटे, शैतान के कार्य उनके जीवन से चलाए जाए यीशु के नाम से। यस फादर, इसी घड़ी आप छुइए उन्हें, पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके शरीर में रिलीज हो, चंगाई की सामर्थ रिलीज हो, छुटकारे की सामर्थ रिलीज हो, और वो चंगी हो जाए, छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड, इसी घड़ी परमेश्वर पिता प्रभु जी उन्हें छुइए और पूरी तरह से चंगाई और छुटकारा ओ बंटी विद्लान की सांस के लिए रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त प्यारे परमेश्वर पिता, और भी प्यारे परमेश्वर पिता जो प्रार्थना रिक्वेस्ट आए हुए हैं परमेश्वर, वो प्यारे प्रभु जी विशेष करके प्यारे प्रभु रोयल 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। शाबाश शोबो रोको थोरोबो निधि बहन के लिए विशेष करके उनके बेटे के लिए परमेश्वर पिता रोयल फिलिप के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी 5 दिन से परमेश्वर वो प्यारे प्रभु उसको बुखार है। यीशु के नाम से रोयल फिलिप इस बेटे के जीवन में मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ को, चंगाई को रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। इसी घड़ी वो चंगा हो जाए, इसी घड़ी चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। रोयल चंगा हो जाए यीशु के नाम से। छुटकारे की सामर्थ उसके शरीर में, बॉडी में रिलीज करता हूं। हर एक बंधन टूटे, हर प्रकार की बीमारी, बुखार, मैं तुझे आदेश देता हूं इसी घड़ी रोयल फिलिप को छोड़ दे, इसी घड़ी रोयल को छोड़, मैं तुझे आदेश देता हूं। पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके बॉडी में रिलीज करता हूं। रोयल का फीवर अभी निकल जाए और उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से, नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। चंगाई और छुटकारा रोयल के लिए मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, ऐसा कर दिया आपने। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, और विशेष करके मनीषा, ओ प्रभु जी उनकी मम्मी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर। इनकी मम्मी का नाम बाला है प्रभु जी, और प्रभु जी इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। उनके जो भी बंधन है, जो भी पुराने श्राप है, बंधन है, और जो कुछ भी प्यारे परमेश्वर प्रभु जी उनकी बीमारियां है, यीशु के नाम से अभी इस वक्त उनके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का अग्नि में अभिषेक उनके ऊपर रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। हर बीमारियां चले, हर दुष्टात्माएं चले, हर एक दुष्टात्मा को आग लगे, हर एक बीमारी चले यीशु के नाम से। हर एक बीमारी जड़ से मिट जाए उनके बॉडी से, हर प्रकार के अंधकार के बंधन जड़ से जल के भस्म हो जाए। उनके जीवन से अंधकार के हर एक पेड़ जड़ से उखाड़े जाए, उखाड़े जाए यीशु के नाम से, उखाड़े जाए यीशु के नाम से, उखाड़े जाए यीशु के नाम से, उखाड़े जाए यीशु के नाम से। यस, उनके जीवन में छुटकारे की सामर्थ, चंगाई की सामर्थ रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से, रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यस प्रभु, आपने ऐसा कर दिया, छुटकारा और चंगाई। ओ हालेलुया। बाला देवी के लिए रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ कुसुम के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कुसुम के लिए, कुसुम देवी के लिए। हालेलुया। प्रभु जी, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं, उनको दर्द रहता है प्रभु जी, ओ उनके बॉडी में जो दर्द रहता है, यीशु के नाम से उस दर्द को मैं आदेश देता हूं। यीशु के नाम से वो दर्द, बॉडी का दर्द यीशु के नाम से उखड़ जाए, बॉडी से, उनके बॉडी से उखड़ जाए यीशु के नाम से, उनके बॉडी से उखड़ जाए। हर एक अंधकार की सामत दुष्टात्माओं को आग लगे, आग लगे, आग लगे, जलाए जाए, जलाए जाए, जलाए जाए, उनके बंधन तोड़े जाए। हर दर्द से रिलेटेड दुष्टात्मा मैं तुम्हें आदेश देता हूं, उनके बॉडी को इसी घड़ी छोड़ के जाओ यीशु के नाम से, जाओ यीशु के नाम से आदेश है। गेट
आउट यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ इस वक्त प्यारे परमेश्वर पिता, वो जगमाल जी के रिक्वेस्ट को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। ओ हालेलुया, श्रेया को, ओ प्रभु जी वो अच्छा, वो ठीक महसूस नहीं कर रही है, ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ श्रेया इसी घड़ी, श्रेया 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 बेटा श्रेया 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 चंगी हो जाए इसी घड़ी हर प्रकार की कमजोरी, हर प्रकार के अंधकार के कार्य ओ श्रेया बेटी के जीवन से नाश हो जाए यीशु के नाम से, नाश हो जाए यीशु के नाम से। इसी घड़ी रिलीज करता हूं परमेश्वर की सामर्थ श्रेया बेटी पर। ओ यस 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 लॉर्ड, यस लॉर्ड, उसे स्पर्श कीजिए, वो टच कीजिए श्रेया को, श्रेया के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ, चंगाई की सामर्थ, छुटकारे की सामर्थ उस बेटी के पूरे बॉडी में रिलीज करता हूं। सर के बाल से लेकर पैर के तलवों तक परमेश्वर की अग्नि बहे उसके बॉडी में, और हर एक अंधकार की चीजें जलाई जाए, हर प्रकार की बीमारी जलाई जाए, नाश की जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपके हाथों में मैं सौंपता हूं। ओ प्रभु जी, ओ डॉक्टर शिफाली बारिया जी ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, ओ प्यारे परमेश्वर पिता में किशुलाल जो कोविड पॉजिटिव है, शुगर लेवल, आयरन लेवल प्रभु जी वो बढ़ चुका है, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, हालेलुया, राबा कुथोबो शोबो रोकोथोबो शकरा, ओ राबा शकटा, किशोरलाल जो कोविड पॉजिटिव है, शुगर लेवल, आयरन लेवल नॉर्मल आ जाए यीशु के नाम से, नॉर्मल आ जाए यीशु के नाम से, नॉर्मल आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ ओ किशोरलाल के बॉडी में रिलीज करता हूं इसी घड़ी, परमेश्वर की सामर्थ उस पर लोकेट हो, उस परमेश्वर का अग्नि लोकेट हो, परमेश्वर की छुटकारे की सामर्थ, चंगाई की सामर्थ उसके ऊपर लोकेट हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। इसी घड़ी ओ कोविड पॉजिटिव जो है वो उसके शरीर में हर एक कोविड के इंफेक्शन डिस्ट्रॉय की जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, और उसकी बॉडी चंगी हो जाए, उसके लंग चंगे हो जाए, उसकी बॉडी का हर एक पार्ट चंगा हो जाए यीशु के नाम से। उसकी शुगर लेवल, आयरन लेवल नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, सब कुछ उसके बॉडी का नॉर्मल हो यीशु के नाम से मैं घोषित करता हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, ऐसा किया, थैंक यू लॉर्ड, आपने ऐसा किया, थैंक यू फादर गॉड। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, डीसी मानव सेवा, ओ प्रभु जी इनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु इनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस कर, प्रभु इनकी मिनिस्ट्री को बढ़ा, प्रभु इनकी मिनिस्ट्री को आशीष दे, प्रभु इनकी मिनिस्ट्री के दायरों को बढ़ा, प्रभु इनकी मिनिस्ट्री को परमेश्वर प्रभु जी ओ प्यारे परमेश्वर पिता तेरी महिमा के लिए बढ़ा, तेरा राज्य इनके द्वारा बढ़ता जाए, इनका नाम नहीं प्रभु लेकिन तेरा राज्य बढ़ता जाए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं। ओ हालेलुया प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर पिता ओ सिस्टर सोमी जी के लिए, सिस्टर सोमी जी परमेश्वर ओ प्रभु जी उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। लेफ्ट शोल्डर में जो पेन है और फ्रोजन शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर यीशु के नाम से इसी घड़ी अपने स्वामी जी अपने उस हाथ पर अपना हाथ रखिए, इसी घड़ी परमेश्वर की सामर्थ उस फ्रोजन शोल्डर को मैं यीशु के नाम से, परमेश्वर की अग्नि मैं उस शोल्डर में इसी घड़ी रिलीज करता हूं, पवित्र आत्मा की अग्नि उस शोल्डर पे मैं रिलीज करता हूं। यस 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 यस, फ्रोजन शोल्डर इसी घड़ी दूर हो जा, फ्रोजन शोल्डर मैं तुझे उस हाथ से निकालता हूं बाहर, मैं तुझे जाने का आदेश देता हूं। फ्रोजन शोल्डर चंगा हो जाए यीशु के नाम से, चंगा हो जाए यीशु के नाम से, चंगा हो जाए यीशु के नाम से, चंगा हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। होली गोस्ट फायर पूरे हाथ में, उनके पूरे हाथ में तेरी सामर्थ उतरे, उनके पूरे हाथ में तेरी सामर्थ उतरे। यस यस, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट तेरी सामर्थ पूरे हाथ में। यस, इसी घड़ी लॉर्ड टच, होली गोस्ट टच हर हैंड लॉर्ड, टच हर हैंड लॉर्ड, टच हर हैंड, touch right now, right now. I release complete healing in her hand, complete deliverance in her hand. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Holy Ghost. प्रभु आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त, हालेलुया। और अनिता बेंशन के लिए प्रार्थना करता हूँ। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अनिता बेंसन जी के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू उनके फैमिली में, लॉर्ड फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू प्रभु जी इस कोविड की स्थिति में
प्यारे प्रभु उनकी जो फाइनेंशियल स्थितियां बिगड़ चुकी है, लॉर्ड अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने वाले प्रभु है। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, उनके रिसोर्सेस, उनके लिए सारे रिसोर्सेस आपके स्वर्गीय स्थान से खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। अंधकार के हर एक हाथों को मैं कट करता हूं जो उनके ऊपर, उनके फैमिली में, उनके फाइनेंस पर है। मैं उन हाथों को काटता हूं यीशु मसीह के नाम से। जो अंधकार के हाथ है वो काट डाले जाए यीशु मसीह के नाम से, और फाइनेंस उनके लिए फ्री हो यीशु मसीह के नाम से। रिलीज ऑफ फाइनेंस उनके लिए यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड मैं उनके लिए फाइनेंशियल ब्रेक तो मांगता हूं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त, हालेलुया प्रभु जी। मैं सुधा काले जी के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके नी में जॉइंट पेन है। लॉर्ड इस वक्त सुधा काले जी अपने नी पर हाथ रखिए, अपने नी पर हाथ रखिए, अपने नी पर हाथ रखिए। ओ राकाता शाबा रोकोथोबो शोबो रीबा काटा शाटा रीका नमकातो कोबो शोकोबो कोबो बे शाबा केटा का थामा थामा थिका रोकोबो रखा। इस वक्त हाथ रखिए। परमेश्वर की सामत आपके नी में, नी पर रिलीज हो रही है। परमेश्वर का अग्नि नी पर रिलीज हो रहा है। फायर इन जीसस नेम, फायर 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 ऑफ होली घोस्ट ऑन मी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। Fire of Holy Ghost, fire in Jesus name, fire in Jesus name, fire. यीशु के नाम से knee joint pain, get out, 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 out in the mighty name of Jesus. This is my final order. Get out, out. छोड़ दे उनके पैर को, छोड़ इसी घड़ी और नरक में चली जा। Get out, complete healing and complete deliverance। मैं टच करता हूं सुधा काली जी आपके पैर को आत्मा में, यीशु के नाम से इसी घड़ी complete deliverance and complete healing I release in joint, knee joint in Jesus name। Let every pain, let it be out in Jesus name, in Jesus name। Hallelujah। Thank you Father, thank you Father, thank you Father। Hallelujah। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं प्रभु। धन्यवाद आपने इन सब के प्रार्थनाओं के लिए। ओ लॉर्ड हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना। अभी भी कोई व्यक्ति अभी बंधन में है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उसके बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे। अगर कोई भी विचक्राफ्ट की समस्या से जूझ रहा है, अगर कोई भी अभी अंधकार के समस्या से जूझ रहा है, अगर कोई भी अंधकार के बंधन में पाया जा रहा है, इस वक्त जो व्यक्ति यहाँ पर अवेलेबल है उसके घर में कोई भी बंधन में है, इसी घड़ी उन बंधनों को, इनके घरों में परमेश्वर की अग्नि को, परमेश्वर की सामत को, परमेश्वर के अभिषेक को रिलीज कर उनके घरों में हर एक व्यक्ति छुटकारा पाए। अगर कोई भी बंधन है, विचक्राफ्ट के बंधन है, जादू टोने के बंधन है, इनके घर से ब्रेक हो यीशु के नाम से, 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 ब्रेक 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 इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम से हर एक अंधकार के बंधन टूटे, हर प्रकार के अंधकार की सामर्थ टूटे इनके जीवन से, इनके घर के हर एक सदस्यों के जीवन में से हर एक खिलाई गई जादू टोनों की चीज जो पेट में पाई जाती, इनके शरीर में पाई जाती है, उल्टियों के द्वारा इनके शरीरों से बाहर आए, 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 हर एक अंधकार की चीज बाहर आए, उल्टियों के द्वारा बाहर, अभी इसी घड़ी बाहर आए, अभी इसी घड़ी बाहर आए, बाहर 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 यीशु के नाम से। चल चल चल, छोड़ 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 इन्हें, छोड़ दुष्ट आत्मा, छोड़ यीशु मसीह के नाम से, छोड़ यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी में तुझे आदेश देता हूं, फायर रिलीज करता हूं, फायर तुझ पर रिलीज करता हूं। दुष्ट छोड़ दे, छोड़ 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 इनके घर में से हर एक व्यक्ति को छोड़, हर एक व्यक्ति को छोड़ छोड़। गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट। हर एक चीज चल जाए यीशु के नाम से, चल जाए यीशु के नाम से, चल जाए यीशु मसीह के नाम से। छोड़ दो दुष्ट आत्मा, छोड़ो इनके घरों को, छोड़ो सारी जादू टोन की सामत जल जाए, जल जाए, निकम्मी हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, यीशु के नाम से शून्य हो जाए, निकम्मी हो जाए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, फायर लॉर्ड, फायर लॉर्ड। हर एक के घरों में तेरी आग उतरे, हर एक के घरों में
तेरी आग उतरे, हर एक के घरों में तेरी आग उतरे प्रभु जी। अभिषेक सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु, उनके 4 साल के आदि के लिए प्रभु जी मैं आपके चरणों में आता हूँ प्रभु, आदि और उनकी डॉटर एडिलिना के लिए वो प्रभु जी फीवर जो है प्रभु, फीवर यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से। 4 मंथ का जो ओल्ड प्यारे प्रभु जी जो उनकी बेटी है, उनके उनके उसके उसके शरीर से वो प्रभु जी हार्ट का प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम निकल जाए यीशु के नाम से, निकल जाए यीशु के नाम से, निकल जाए यीशु के नाम से, और वो चंगे हो जाए। दोनों भी बेटे ओ हालेलुया चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। हालेलुया प्रभु आपके हाथों में मैं सौंपता हूं इस वक्त, प्रभु आपके हाथों में मैं हर एक को सौंपता हूं। अभी भी कोई भी व्यक्ति अगर बंधन में है प्रभु, आज कोई भी व्यक्ति बंधन में नहीं रहने पाए, आपकी सामत हर एक पर आए, आपकी सामत हर एक को, हर एक के ऊपर उतरे, आपका अभिषेक हर एक के ऊपर उतरे, आपका अग्नि में अभिषेक हर एक के ऊपर उतरे, हर एक के ऊपर परमेश्वर की सामत रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। फायर ऑफ होली गोस्ट, फायर ऑफ होली गोस्ट, फायर ऑफ होली गोस्ट, फायर ऑफ होली गोस्ट, फायर इन जीसस नेम। यस लॉर्ड प्रभु, हर एक बंधन आज तेरे लोगों से तोड़े जाए। यस फादर, ब्लेसी मैथ्यू के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके फैमिली में हर एक का विश्वास बढ़े प्रभु, इसलिए प्रभु तेरे वचन में बढ़ती जाए, इसलिए वो प्रार्थना में बढ़ते जाए, इसलिए प्रभु एनआरएचएम की संगति में लगातार बनी रहे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, इसे कभी भी ना छोड़े प्रभु जी, वो उनका विश्वास बढ़ा, उनके विश्वास को और उन्नति कर प्रभु जी। आपके हाथों में मैं सौंपता हूं प्रभु जी। सिस्टर हेमा के ओ प्रभु भाई को, उनकी पत्नी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। लॉर्ड इस नवविवाहित को प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, इसी घड़ी प्रभु जी इस जोड़े को ब्लेस कर लॉर्ड, इनके ऊपर में पवित्र आत्मा की सामत को रिलीज करता हूं इसी घड़ी, इसकी इसी वक्त परमेश्वर तेरा अग्नि में अभिषेक उन पर उतरे और हर एक बंधन उनके जीवन से ब्रेक किए जाए, ब्रेक किए जाए, ब्रेक किए जाए, ब्रेक किए जाए, ब्रेक किए यीशु के नाम से। फायर रिलीज करता हूं उनके। यस लॉर्ड, ये तेरे ब्लेसिंग में चलती रहे, ये तेरे अग्नि में चलती रहे, और प्रभु ये परिवार तेरे तुझ में बढ़ता जाए। यह शीतल के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। ओ हालेलुया प्रभु जी, उनके पैरों में जो पेन है परमेश्वर, शीतल को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, वो उनके मम्मी के लिए प्रार्थना करता हूं, जो प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी उनको तकलीफ है परमेश्वर, वो सारी तकलीफ चली जाए यीशु मसीह के नाम से। यस लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, हालेलुया उनकी मम्मी प्यारे परमेश्वर पूरी चंगी हो, छुटकारा पाए, और प्रभु जी उनका विश्वास बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ डॉक्टर सुब्रत दास के लिए, सुब्रत दास के लिए प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी वो 2 जगह में से कौन सी जगह चुने इसका निर्णय लेने के लिए प्रभु जी उनके मन में उस बात को डालिए प्रभु कि किस जगह पर वो अपना क्लिनिक स्टार्ट करे लॉर्ड, ओ नर्सिंग होम स्टार्ट करे लॉर्ड। इसके लिए परमेश्वर उनके लिए सारे रास्ते खुल जाए यीशु के नाम से। लॉर्ड आपका मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त हो, आपका मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त हो यीशु के नाम से। लॉर्ड होली गोस्ट आपके हाथों में मैं डॉक्टर सुब्रत दास को सौंपता हूं परमेश्वर, उनके फैमिली को आपके लहू में कवर करता हूं। थैंक यू फादर गॉड। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, फिर एक बार यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्रभु उन सबको ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए, और पूरे सप्ताह भर उन्हें संभालिए प्रभु। आपके हाथों में मैं हर एक को देता हूं, हर एक को देता हूं। हालेलुया, थैंक यू फादर गॉड, हालेलुया, ओ हालेलुया। डॉक्टर प्रभु अभिषेक सिंह के बच्चों की सेवकाई को ब्लेस कर लॉर्ड, आशीष दे, और उनके लिए सारे रास्ते खुलते जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करता हूं, आपकी महिमा करता हूं। फिर एक बार प्रभु जी अगले गुरुवार को नए लोगों को लाने के लिए इनके सहायता कीजिए, नए लोगों को अभी से उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए गुरुवार की मीटिंग के लिए प्रभु जी इन सब लोगों की सहायता कीजिए। आने वाले नेक्स्ट सेमिनार को ब्लेस कीजिए लॉर्ड, जो सेमिनार 7 दिवसीय सेमिनार है, ये हर एक व्यक्ति प्रभु जी रजिस्ट्रेशन करे और वहां पर आए प्रभु जी, और बहुत सारे लोगों के लिए और प्रभु जी ये रास्ते खुले प्रभु जी, और ये बहुत सारे लोगों को उस सेमिनार में लाने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं पिता आपकी ब्लेसिंग इन पर हो। थैंक यू लॉर्ड, सारी महिमा मैं आपको देता हूं प्रभु, आपकी महिमा आपका गौरव करता हूं परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद आपने हमें ब्लेस किया, सारी महिमा आपको देता हूं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सब लोग बोले आमीन, आमीन, आमीन।
आमेन, हालेलुया, आमेन। हालेलुया। हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे और आखिरी बेनेडिक्शन प्रेयर करके हम विदा होंगे प्रियो। और हम प्रभु की प्रार्थना सिस्टर शिफाली के द्वारा करेंगे। यस सिस्टर शिफाली जी, यस। आइए हम लोग अपने अपने जगह में प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा यस, नाम माना जावे, आमेन, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जो संसार में पूरी होती है, ऐसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिमाग की रोटी आज हमें दे। और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन, आमेन, आमेन, हालेलुया। इस वक्त हम बेनेडिक्शन प्रेयर करेंगे। हालेलुया। अब से हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामत और संगति हम में से हर एक के साथ, एनआरएचएम के हर एक टीम मेंबर्स के साथ, हर एक सदस्य के साथ, हर एक पार्टिसिपेंट के साथ और हर एनआरएचएम से जुड़ने वाले हर एक के साथ निरंतर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक लगातार होती रहे। सब लोग बोले आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, यस, प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। प्रियो, इस वक्त हम सभी का धन्यवाद करते हैं और इस वक्त मेरे प्रियो सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हालेलुया, सब लोग बराबर 7 बजे संडे को जुड़ते रहिएगा और बिल्कुल 7 बजे जुड़िएगा, क्योंकि अगर आप 8 बजे जुड़ेंगे तो आपका नुकसान होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपका नुकसान होगा। हालेलुया। तो प्रियो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। ओके, बाय बाय, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। रत्ना जी, यस, शशि जी, हालेलुया, शिफाली जी, यस, सबको जय मसीह की, सुधा काली जी, शीला मैन, प्रभु आपको आशीष दे, मैं निधि जी आपको आशीष दे, रोशनी जी, मुन्ना भाई, यस, कुसुम देवी, प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। डॉक्टर ब्लेसी, प्रभु आपको आशीष दे, हेमा बहन आशीष दे, प्रेरणा बेटा गॉड ब्लेस यू, अजय भाई और दोनों को भी गॉड ब्लेस यू। चलिए चलिए चलिए, सभी को गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। मिलेंगे थर्सडे को, थर्सडे को, आमीन। स्टार्टिंग तूने की। ओके, बाय बाय। और कल का जो मैसेज होगा वो 7 बजे कल शाम को आप YouTube पर शाम को 7 बजे मैसेज देख पाएंगे। एक मैसेज डाला हुआ है जो कल प्रीमियर होगा 7 बजे, ठीक 7 बजे शाम को कल आप YouTube पर देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय, प्रेज गॉड, आमीन, 10 मिनट पहले बाय बाय। ये देखो